कैसे भूखड़ों की तरह दूर पड़े हैं दोनों। नेहा उसकी बात पर कुछ नहीं बोली, बस हल्का सा हंस दी। सभी अपना खाना खा रहे थे, तभी तनुजा बोली, यार यह आलू के पराठे तो बहुत ही टेस्टी है। तो गरिमा झट से बोली, होगा ही, आखिर मेरी निशी ने जो बनाया है। तो तनुजा नेहा की तरफ देखने लगी तो नेहा भी अपना सर हमें दिला दी। वही अंश और सिद्धि भी ललचाए नजरों से आलू पराठे की ओर देख रहे थे, क्योंकि उनकी लंच अभी तक नहीं आई थी और उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी थी। वहीं नेहा जो अपना लंच कर रही थी, अचानक ही उसकी नज़र सिद्धि और अंश की तरफ चली गई, जो लड़कियां आंखों से पराठे की ओर ही देख रहे थे। सिद्धि और अंश उनकी तरफ देख ही रहे थे कि उनके सामने एक टिफिन बॉक्स आ गया। वहीं वे दोनों हैरान हो गए। उन्होंने देखा यह नेहा थी जो उन्हें लंच ऑफर कर रही थी, क्योंकि नेहा चारों के लिए लंच लेकर आई थी, पर उसने वहां पर 3 ही लंच बॉक्स निकली थी, क्योंकि वह गरिमा और दैविक की हरकतें अच्छे से जानती थी कि ये दोनों ही सारा खा जाएंगे, इसलिए बाद में सभी को देने के लिए बचा कर रखी थी। सिद्धि और अंश नेहा को देख ही रहे थे कि नेहा बोली, क्या तुम्हें भूख नहीं लग रही? वही सिद्धि अपनी चमकती आंखों से कभी नेहा के हाथ को देखते तो कभी नेहा को। वह मनी मन बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि नेहा खुशी से लंच ऑफर कर रही थी। उसने भी जल्दी से टिफिन बॉक्स ले लिया और अपना हाथ आगे करके बोली, मेरा नाम सिद्धि सिंह शेखावत है और मैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हूँ। तो नेहा भी उसे स्माइल कर बोली, मेरा नाम नेहा वर्मा है और मैं यहाँ सेकंड ईयर के स्टूडेंट हूँ। इसी तरह सिद्धि की बाकी सभी से भी फ्रेंडशिप हो गई। वही अंश भी सभी से हाथ मिलकर अपना इंट्रोडक्शन दिया, पर तनुजा और रणवीर को उसने इग्नोर कर दिया। वही उन्हें खाने का बोलकर अपने खाने पर ध्यान देने लगी। वैसे देने भी जल्दी से लंच बॉक्स, तो उसने देखा लंच बॉक्स में आलू के पराठे और पास्ता था। नेहा और अंश ने आलू के पराठे की पहली बाइट खाते ही अपनी आंखें बंद कर लिया, क्योंकि आलू का पराठा बहुत ही अच्छा बना था। सिद्धि एक साइड होकर बोली, वाह ये तो बहुत ही अच्छा है, और जल्दी जल्दी खाने लगी। वही अंश जो अभी एक बाइट ही खाया था, उसने देखा सिद्धि कैसे भूखड़ की तरह जल्दी जल्दी खा रही है, तो अंश में जल्दी जल्दी खाने लगा। उससे लग रहा था सिद्धि सब खा जाएगी और उसे कुछ नहीं बचा कर देगी। वही उनसे 4-5 बेंच छोड़कर ही वैराग्य, विराट, अक्षत और दंश बैठे थे। वह सभी भी अपना लंच कर रहे थे। वहीं विराट की नज़र जो नेहा के कैंटीन में इंटर करते ही उसके ऊपर ही बनी हुई थी। उसने देखा कैसे नेहा ने सिद्ध और अंश को लंच ऑफर किया। उसे अब सिद्धि और अंश से जलन हो रही थी, क्योंकि भाई अब हमारे वैराग्य बाबू को भी नेहा के हाथ के आलू के पराठे खाने हैं। Tears of joy। वैराग्य सिद्धि और अंश को ऐसे देख रहा था जैसे उन्होंने वैराग्य के ही आलू के पराठे छीनकर खा रहे हो। वही इन बात से बकबस सिद्धि और अंश तो अपने खाना खाने में बिजी थे। वह सब अभी आलू के पराठे खा रहे थे कि उनका लंच भी तब तक आ गया और वह आराम से बैठकर अपना अपना लंच करने लगे, क्योंकि नेहा इतने भी आलू के पराठे नहीं लाई थी कि सबका पेट भर सके। अंश ने तनुजा और रणवीर को इग्नोर क्यों किया? आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी नोवेल दिल वन दिल वन दिल वन दिल। चैप्टर 20। सनाया का नेहा से जलना, सनाया के खतरनाक इरादे। अब आगे। कैंटीन में सब अपना अपना खाना मजे से खा रहे थे। वही वैराग्य की नज़र सिर्फ नेहा पर थी। किसी ने इस बात को नोटिस नहीं लिया, लेकिन वही कोई थी जो ये सब देखकर गुस्से से उबल रही थी और नेहा की तरफ गुस्से और नफरत से देख रही थी।
जी हाँ, यह और कोई नहीं सनाया थी जो अपनी चमचियों के साथ वही कैंटीन पर एक कोने में बैठी थी और जलती निगाहों से कभी वैराग्य को तो कभी नेहा को देखती। ओह सॉरी सॉरी, मैंने तो आप लोगों को इसकी चमचियों का नाम ही बताया है। सनाया की दोनों चमचीजों का नाम रश्मि और दिया है। अब आते हैं स्टोरी पर। सनाया अभी अपनी जलती निगाहों से नेहा को देख ही रही थी कि तभी दिया उसे और भड़काते हुए सनाया को बोली, ये लड़की पता नहीं कहाँ से आई है और जब से आई है सारे लड़कों का अटेंशन गेन करने में लग गई। और वैराग्य जो कभी लड़की की तरफ देखता नहीं था उसको कैसे देख रहा है बोलकर मुंह बना लेती है। दिया ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि उसे नेहा को देखकर जलन हो रही थी, अपर से नेहा की खूबसूरती को देख उसे अपने आंखों में चुभन द रही थी। इसलिए वो सनाया को भड़का रही थी ताकि सनाया जाकर नेहा की सबके सामने इंसल्ट करे। दिया मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, इसलिए वो ऐसे ही किसी से जाकर नहीं लड़ सकती थी क्योंकि उसे इस कॉलेज में बहुत मुश्किल से एडमिशन हुआ था और वो कोई लफड़ा में नहीं फंसना चाहती थी। तो वही सनाया की बात, तो उसके पापा इस कॉलेज के ट्रस्टी में से एक थे, इसलिए सनाया बहुत से बच्चों को बुली भी करती थी। लेकिन अगर वैराग्य आसपास होता तो वो बहुत ही ज्यादा भोली बनने की कोशिश करती, जैसे उसके जैसे मासूम इस दुनिया में और कोई नहीं हो। तभी सनाया कहती है, तुम सही कह रही हो दिया, इस लड़की को तो इसकी औकात दिखानी होगी। ये बोलकर डेविल स्माइल करके कुछ सोचने लगती है जो शायद आगे चलकर उसी के लिए भयानक साबित हो। वही दिया और रश्मि भी डेविल स्माइल करने लग जाती है क्योंकि उन दोनों को नेहा से बहुत जलन हो रही थी, क्योंकि नेहा जब से कॉलेज आई थी जो लड़के उन्हें अटेंशन देते थे अब वे नेहा को अटेंशन दे रही थी। समझ रहे हो लड़के का चक्कर बाबू भैया, लड़के का चक्कर। टीयर्स ऑफ जॉय। सभी अपना लॉन्च करके अपनी अपनी क्लास की ओर बढ़ गए। इसी तरह कॉलेज छुट्टी होने का टाइम हो गए। नेहा और बाकी सब पार्किंग की तरफ चले गए। वही वैराग्य और उसके दोस्त भी पार्किंग में थे और उनके साथ वंश, वंशिका, विराज, ओम, अंश और सिद्धि भी वही थे। सब अपना अपना गली निकाल रहे थे। एक कार में वैराग्य, विराट, दंश और अक्षत बैठ रहे थे और एक कार में बाकी सब। तभी सिद्धि की एक साइड होकर बोली, वाओ निशी दी की तो कितनी अच्छी बाइक है। सिद्धि की बात सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगी और उसकी नजरों का पीछा किया तो इस साइड नेहा और बाकी सब अपनी अपनी बाइक निकल रहे थे। सच में उन सभी में से नेहा की बाइक बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। सब अपनी चमकती आंखों से उस बाइक को देख रहे थे क्योंकि भाई लड़कों को अब बाइक तो पसंद आनी ही थी। लड़के तो होते ही बाइक लवर है कि नहीं। ग्रीन टंग आउट। सब कोई अपना अपना फेवरेट बाइक का नाम कमेंट करना, मुझे भी तो पता चले मेरे रीडर्स को कौन कौन सी बाइक पसंद है। ग्रिनिंग कैट फेस, विंकिंग फेस। सभी बाइक को देख ही रहे थे कि उन्हें सिद्धि की आवाज सुनाई दी जो बोल रही थी, आप सब घर जाओ, मैं तो चली निशी दी के पास में अंधी के साथ घर जाऊंगी। और भागकर नेहा की तरफ चली गई। वही वैराग्य के तो कान से धुआं निकल रहा था, भाई साहब को अपनी ही बहन से जलन जो हो रही थी। तभी वंशिका बोली, ये निशी दी कौन है। अब तो अंश उन्हें कैंटीन में जो हुआ वो सबको बता देता है, और ये भी कि अब वो फ्रेंड्स है। तभी विराट हंसते हुए बोलता है, चलो मतलब दोस्ती कर ही लिया उसने। तो वंश बोलता है, हाँ आखिर सुंदर लोग उसे बहुत पसंद है और ये तो दिखने में ही किसी स्वर्ग की उतरी हुई अप्सरा जैसी दिख रही है, तो सिद्धि कैसे उसे छोड़ सकती है। वही उसकी बात पर सब हंसने लगते हैं।
तभी से महसूस होता कि कोई उससे अपनी जलती निगाहों से घूर रहा है तो देखता है कि वैराग्य उससे घूर रहा था। वंश एक पल के लिए शक जाता है और खिसियानी हंसी हंस कर कहता है, चलो चलो घर चलते हैं, लेट हो रहा है, और जल्दी से कर में बैठ जाता है। वही सब उसको इस तरफ से वैराग्य से डरते देखकर मुंह दबा के हंसने लगता है, क्योंकि भाई डेविल के सामने वे हंस नहीं सकते थे। वही सब हंस ही रहे थे कि अचानक ही सबके चेहरे पर शॉकिंग एक्सप्रेशन आ जाते हैं और सभी एक साथ सिद्धि की तरफ देख रहे थे कि तभी उन्हें फिर सिद्धि की आवाज सुनाई देती है, जो नेहा से बोल रही थी, दी क्या आप मुझे मेरे घर छोड़ दोगे? सब मुझे छोड़कर घर चले गए हैं, मैं अकेले यहाँ क्या करूँ? मुझे डर लग रहा है। और पप्पी आइज बनाकर नेहा को देखने लग जाती है। वहीं नेहा भी उसकी इन पप्पी आइज देखकर मान जाती हैं तो सिद्धि खुश हो जाती है। वही तभी तनुजा जल्दी से आकर बोलती है, तुम गरिमा के साथ बैठ जाओ क्योंकि मैं नेहा के साथ बैठूंगी। तो सिद्धि जल्दी से जाकर नेहा के बाइक पे नेहा को हक करके बैठ जाती है और बोलती है, नी मैं निशिदी के साथ ही जाऊंगी। और मासूम चेहरा बना लेती है। उसका मासूम चेहरा देखकर नेहा बोलती है, तनु तुम एक काम करो, गरिमा के साथ बैठ जाओ। तो तनुजा भी मन मार कर गरिमा के साथ बाइक पर बैठ जाती है। वही सिद्धि बहुत खुश थी। तभी सब अपना अपना बाइक स्टार्ट करते हैं और कॉलेज कैंपस से निकल जाते हैं। वही सिद्धि और कसकर नेहा को हक कर लेती है। सबसे पहले वे तनुजा और रणवीर को छोड़ने वाले थे, फिर सिद्धि को, इसलिए सब तनुजा की घर की ओर चले जाते हैं। वही वैराग्य और बाकी सब अभी शोक में सिद्धि को नेहा के साथ जाते हुए देख रहे थे कि तभी वंशिका बोली, इसको तो फिल्म इंडस्ट्री में होना चाहिए, क्या एक्टिंग कर रही थी इनके सामने। वही हमारे वैराग्य बाबू को तो अब और जलन हो रही थी। थोड़ी देर में वी लोग भी घर के लिए निकल गए। आज वैराग्य और दंश ऑफिस नहीं जा रहे थे। वहीं नेहा और बाकी सब तनुजा और रणवीर को छोड़कर सिद्धि को छोड़ने के लिए शेखावत विला की ओर चले गए। थोड़ी देर में उनकी बाइक शेखावत मिलकर सामने आकर रुकती है। नेहा और बाकी सब विला को देखते ही रह जाते हैं। हालांकि उन्होंने भी बहुत से विला देखी थी, पर शेखावत विला की बात ही अलग थी। वही सिद्धि नेहा के बाइक से उतरकर बाय बोलकर शेखावत विला की ओर चली जाती है। 2-3 कदम चलकर वह फिर से नेहा के पास आती है और जल्दी से नेहा के गाल पर किस करके थैंक यू बोलकर घर के अंदर की तरफ भाग जाती है। वही उसकी हरकत देख नेहा और उसके दोस्तों को भी हंसी आ जाती है और बाइक स्टार्ट करके वहां से निकल जाते हैं। वही थोड़ी देर में बैरागी भी अपने घर आ जाता है। तो क्या करने वाली है शनाया नेहा के साथ जाने के लिए? पढ़ते रहिए मेरे नोवेल। 21 नेहा की क्रूएलिटी। नेहा की बाइक से एक अनजान बच्चे का एक्सीडेंट। अब आगे। शेखावत मैंशन में 2 कार इंटर करती है तो बॉडीगार्ड जल्दी से आकर गाड़ी का डोर ओपन कर देते हैं। पहले गाड़ी से वैराग्य और दंश के दोस्त निकलते हैं तो वहीं दूसरी गाड़ी से वंशिका, ओम और विराज निकलते हैं। वैराग्य, वंशिका सभी कोई घर के अंदर इंटर करते हैं तो देखते हैं सभी कोई हाल में ही बैठे थे और सिद्धि उन्हें कुछ बता रही थी। वो सब भी जाकर हाल के लगे सोफे पर बैठ जाते हैं कि तभी वंश सिद्धि को देखकर बोलता है, तुम कॉलेज की पार्किंग में नेहा से क्या कह रही थी कि हम तुम्हें छोड़कर घर चले गए? और आंखें छोटी करके सिद्धि को देखने लग जाता है। वही वैराग्य और बाकी सब भी उससे आंखें छोटी करके देखने लग जाते हैं। वही सिद्धि जो घर आकर एक्साइटमेंट में नेहा के बारे अपने मम्मी पापा और बाकी सभी को बता रही थी कि अचानक उसे वंश की आवाज सुनाई देती है और वंश की बातें सुनकर सिद्धि वंश की तरफ देखती है तो सिद्धि देखती है बाकी सब भी उसे आंखें छोटी करके देख रहे थे। सिद्धि ही तो हमें क्या बोलती?
कुछ तो बहाना चाहिए था ना, नहीं तो निशी दी मुझे घर छोड़ने थोड़ी आती। और मासूम सा चेहरा बनाकर सबको देखने लगती है। उसकी मासूम सा चेहरा देखकर सबका दिल पिघल जाता है। तभी सिद्धि को महसूस होता है कि कोई उसे घूर रहा है। तो देखी है कि वैराग्य उसे अपनी आंखें छोटी करके देख रहा था। तो सिद्धि बोलती है, भाई आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे मैं आपकी बीवी लेकर भाग गई हूं। और दांत चमका देती है। वही बाकी सभी को सिद्ध की बात सुनकर हंसी आ जाती है। वही वैराग्य मन ही मन बोलता है, मेरी बीवी ही तो लेकर भागी हो, जब देखो तब खाली मेरी जान से चिपकना होता है। वैराग्य मन ही मन सिद्धि को कोस रहा था। किसी ने भी वैराग्य के फेशियल एक्सप्रेशन पर नोटिस नहीं किया, पर दंश और अक्षत ने ये बखूबी वैराग्य की हरकतें नोटिस कर ली थी। उन दोनों ने वैराग्य को कैंटीन में वैराग्य को नेहा की तरफ देखता देख लिया था। फिर दंश और अक्षत कुछ सोचकर एक दूसरे को देख सिर हिला देते हैं। तभी विराट की आवाज सुनाई देती, जो दादाजी को बोल रहा था, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है। तो देविका जी बोलती है, क्योंकि हमने अपने हाथों से आप सबकी ऑल टाइम फेवरेट बिरयानी बनाई है। बिरयानी का नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आने लग गया। तो विराट खुशी से उछलते हुए बोला, तो हम सभी यहाँ क्या कर रहे हैं, जल्दी डाइनिंग टेबल पर चलिए। और दौड़कर और जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया। उसके पीछे पीछे वंश, वंशिका, सिद्धि, विराज, ओम और अंश भी दौड़ते हुए जाकर अपने अपने चेयर पर बैठ गए। उन सभी की हरकत देखकर बाकी सभी ने अपना सर ना में हिला दिया। और वैराग्य और बाकी सब भी डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गए। वेदिका जी और देविका जी सभी को बिरयानी सर्व कर रही थी। पहला निवाला मुंह में रखते ही सभी की आंखें बंद हो गई, क्योंकि बिरयानी बहुत टेस्टी थी। यमी फेस। तभी वैराग्य की दादी कोकिला जी देविका जी और वेदिका जी को बोली, तुम दोनों भी बैठो, किसी को और चाहिए होगा तो नौकर दा देंगे। तो वे दोनों भी बैठ गई। तभी विराज बोला, आंटी मन तो कर रहा है आपका हाथ चूम लूं, कितना टेस्टी है ये। तो देविका जी बस हंस दी। सभी अपना अपना बिरयानी एंजॉय करने लगे। दूसरी तरफ फ्लैट में नेहा और उसके दोस्त फ्लैट पहुंच के सबसे पहले फ्रेश होने चल गए और हाल में आकर बैठ गए। तभी शिवांश बोला, यार मुझे भूख लग रही है। और नेहा को देख बोला, प्लीज निशी मुझे कुछ बना दे, मुझे भूख लग रही है। और मासूम सा चेहरा बनाकर नेहा को देखने लगा। तभी नेहा बाकी दोनों को देख बोल, क्या तुम दोनों को भी भूख लगी है। तो दोनों ने अपना सर ना हिला दिया। तन्हा बोली, ठीक है फिर मैं अपने लिए और शिवांश के लिए ही कुछ बना लेती हूँ। और किचन की तरफ चली गई। नेहा किचन में जाकर सोचने लगती है कि क्या बनाए, तभी उसे वहां पास ही में पाव भाजी के पाव रखे हुए दिखते हैं। तो नेहा जल्दी से बाजी तैयार करने लगती है। वही थोड़ी ही देर में सारा कुछ बन जाता है। तो नेहा 2 प्लेट में सर्व करके किचन से बाहर निकल हॉल में आ जाती है। और एक प्लेट शिवांश को थमा देती है। वही जैसे ही शिवांश पाव भाजी देखता है तो बोलता है, वाव पाव भाजी, बोलकर जल्दी से एक बाइट आपने मुंह में रख लेता है। पाव भाजी की टेस्ट से उसकी आंखें बंद हो जाती है, क्योंकि पाव भाजी बहुत ही टेस्टी बनी थी। वही उसे पास बैठे गरिमा और दैविक की भी अब मुंह में पानी आ रहा था, क्योंकि उसकी खुशबू उनके नाक में जा रही थी और दिखने में इतना टेस्टी दिख रहा था कि अब उन्हें भी भूख लग रही थी। वे दोनों अब पछता रहे थे नेहा को न बोलकर। वे दोनों शिवांश की प्लेट की तरफ मुंह में पानी लिए देख रहे थे। वहीं नेहा को उन दोनों के मुंह देखकर हंसी आ रहा था। वो दोनों को देख बोली, तुम लोगों के लिए भी बनाया है, जो किचन में रखा है ले लो। तो दोनों सो की स्पीड से किचन की तरफ चले जाते हैं। उनकी हरकत देख नेहा हंस देती है और अपना पाव भाजी खाने लगती है। वे दोनों भी अपना अपना प्लेट लेकर किचन से बाहर आकर होगे पर बैठकर पाव भाजी खाने लग जाते हैं।
थोड़ी देर में चारों का खाना हो जाता है। अभी सभी आराम से बैठे हुए थी कि दैविक के फोन कर कॉल आने लगता है तो वो देखता है ये तो उसका असिस्टेंट मानव था जो उसका राइट हैंड था। वो दैविक का अंडरवर्ल्ड का काम भी संभालता था। तो वो जल्दी से कॉल पिक करता है। उधर की बात सुन उसका चेहरा कठोर हो जाता है। उधर की बात सुनने के बाद दैविक ठीक है हम आ रहे हैं बोलकर कॉल कट कर देता है। वहीं पास बैठे नेहा, गरिमा और शिवांश का चेहरा भी दैविक का कठोर चेहरा देखकर समझ जाते हैं कि जरूर कुछ बड़ी बात है। देव कॉल काटने के बाद तीनों की तरफ देख कर कुछ बोला। उसके बाद सुनकर तीनों ही के चेहरे एक्सप्रेशन लेस हो गए। तीनों को देख कोई नहीं बोल सकता है कि यह वही नेहा, गरिमा और शिवांश है, क्योंकि अभी इनकी पर्सनैलिटी बहुत ही चेंज दिख रही थी। वही नेहा के अंदर से बहुत कोल्ड ऑरा निकल रहा था। वे चारों वहां से कहीं जाने के लिए निकल जाते हैं। करीब 1 घंटे बाद उनकी बाइक एक फार्म हाउस में अंतर करती है। वे चारों अपने अपने बाइक से उतरकर फार्म हाउस में इंटर करते हैं। चारों ने इस वक्त ब्लैक मास्क लगा रखा था और उसे मास्क में एक अजीब सा लोगो लगा रखा था जैसा यह उनकी पहचान हो। वहीं उनके आसपास जितने भी गार्ड थे तब उन्हें देखकर अटेंशन की पोजीशन में खड़े हो जाते हैं। वे फार्म हाउस में इंटर कर सीधा बेसमेंट की ओर चले जाते हैं। बेसमेंट में इंटर करते ही एक आदमी चेयर में बना हुआ दिखता है। उसे देखकर ही उसे बहुत ही टॉर्चर किया गया हो। उसी के साइड में एक लड़का खड़ा था और उसके पास 2 और बॉडीगार्ड्स खड़े थे। वह लड़का कोई और नहीं मानव था। कभी नेहा बाईपास में रखे सोफे पर जाकर किसी क्वीन की तरह बैठ जाती है। उसके पीछे पीछे वह तीनों भी जाकर वहां बैठ जाते हैं। नेहा ऑन बॉडीगार्ड को देखकर इशारा करती है। बॉडीगार्ड उसका इशारा समझकर एक बाल्टी पानी उसे आदमी के मुंह पर दे मरते हैं जिससे उसे आदमी को होश आ जाता है और हड़बड़ाहट में इधर उधर देखने लगता है। तो उसे सोफे पर 4 लोग बैठे दिखते हैं। चारों को देखकर उसकी रूह कांप गई। वो आदमी जल्दी से बोला क्वीन मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। प्लीज एक बार माफ कर दीजिए, मैं तो आपका ही आदमी हूँ। प्लीज मुझे आखिरी मौका दीजिए, मैं कभी आपको धोखा नहीं दूंगा। और अपनी जान छोड़ने की भीख मांगने लगा। वही उसकी बात सुनकर नेहा की आंखें लाल होने लग गई। वो उस आदमी के पास जाकर उसके बाल पकड़ जोर से खींचा और दांत पीसकर बोली किसके कहने पर तुमने हमें धोखा देनी चाहिए? तुम्हें क्या लगा तुम हमारे सीक्रेट चुरा के आपने बॉस को से दोगे और हम तुम्हें जाने देंगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर हमला करवाने की? लगता है तुम्हारे बॉस को अपने जीने की इच्छा खत्म हो गई है और उसके बाल पढ़कर उसके माथे को दीवार पर दे मरती है। वह आदमी बस दर्द से कराहते हुए खुद को छोड़ने की भीख मांग रहा था। वो आदमी अभी भी चुप था और आपने बॉस का नेम नहीं बता रहा था। तो नेहा बोली तुम ऐसे नहीं बताओगे? और वो दैविक की तरफ देखती है तो दैविक एक इंजेक्शन नेहा की तरफ बढ़ा देता है। नेहा वो इंजेक्शन लेके उस आदमी के गले में इंजेक्ट कर देती है तो वो आदमी घबरा कर बोला ये किस चीज का इंजेक्शन है? तो नेहा तिरछी स्माइल कर बोली बस इतना समझ लो, इस इंजेक्शन से न तुम मर पाओगे न जी जाओगे, लेकिन हाँ दर्द बेतहाशा होगा जो तुम सह नहीं पाओगे। तुम मरने की भीख मांगोगे पर मिलेगी नहीं। ये बोलकर जोर जोर से हंसने लगती है। उसे ऐसे देखकर तो वो आदमी थर थर कांपने लगता है। वही बाकी सब की भी उसकी हंस देख डर से कांपने लग जाते हैं सिवाय दैविक के। गरिमा और शिवांश भी किसी से नहीं डरते थे पर नेहा की इस साइको बिहेवियर से उन्हें बहुत डर लगता था। वो आदमी अपनी इतनी भयानक मौत सोचकर उसकी तो रूह हाय कांप जाती है और हड़बड़ी में बोलता है हाँ मैं बताऊंगा अपना बॉस का नाम। प्लीज मुझे इतनी दर्दनाक मौत मत दो। तो नेहा बोलती है तो क्या मुहूर्त निकाल कर बताएगा, जल्दी बोल। ये बोलकर अपनी गुस्से भरी आंखों से उसे देखने लग जाती है। तो वो आदमी जल्दी से बोलता है मैंने ये सब ड्रैगन बॉस के कहने पर किया था, प्लीज अब तो मुझे इसका एंटीटोड दे दो।
तो नेहा कहती है तुझे एंटीडोट की भी किसी और चीज की जरूरत है और अपनी गुण निकालकर सारी की सारी गोलियां उनके माथे के बीचों बीच उतर देती है। अंडरवर्ल्ड में ड्रैगन नाम का भी एक डॉन था। ये सारे इल्लीगल काम करता था, जैसे दुर्ग स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और भी बहुत सारे इल्लीगल काम करता था। ये हमेशा क्वीन के खिलाफ साजिशें करता रहता था। नेहा दैविक की तरफ देखकर बोली, बहुत जिंदगी काट ली उसने इस दुनिया में, अब इसको जाने का वक्त हो गया है। दैविक भी मानव को इंस्ट्रक्शन देकर चारों फ्लैट की ओर निकल जाते हैं। वही मानव भी अपने काम के लिए निकल जाता है। अभी तक रात हो गई थी। विचारों अपने फ्लैट में जाकर डिनर करके अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। इस बीच नेहा के आदमियों ने अंडरवर्ल्ड से ड्रैगन ग्रुप का पूरा खत्म कर दिया था। कोई कहीं नहीं कह सकता था कि कोई ड्रैगन ग्रुप अंडरवर्ल्ड में था। इतने दिनों में सभी बस कॉलेज से घर, घर से कॉलेज ही आना जाना था। इन सभी की सिद्धि और अंश के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। और वही हमारे शिवांश बाबू को तो सिद्धि को देखकर ही अपनी हॉट बीट तेज होती हुई महसूस होती है। वही वैराग्य को नेहा की पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। उसे बस इतना पता चला था कि नेहा बचपन से शिमला में अपने मम्मी पापा और छोटे भाई के साथ रहती थी। वैराग्य इस बीच नेहा के फ्लैट पर रात को रोज आता था। विराट, अक्षत और दश को भी वैराग्य का नेहा के प्रति प्यार दिख रहा था। वे सब खुश थे कि चलो उसके भाई की लाइफ में कोई तो आया। वह सभी वैराग्य नेहा के करीब लाने के लिए अब रास्ते ढूंढ रहे थे। 20 दिन बाद नेहा अभी कॉलेज से छुट्टी होकर घर जा ही रही थी कि कोई बच्चा उसके भाई के सामने आ गया। हालांकि नेहा ज्यादा स्पीड से नहीं चल रही थी। गरिमा, दैविक और शिवांश बहुत आगे निकल गए थे क्योंकि उन तीनों ने रेसिंग की बेट लगाई थी। नेहा जल्दी से गाड़ी से उतरकर उस बच्चे को चेक करने लगी, कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। वही वह बच्चा डरी सहमी नजरों से बार बार अपने पीछे की तरफ देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ वैराग्य, अक्षत, विराट और दश इस वक्त घर में मौजूद थे और शेखावत कंपनी की तरफ जा रहे थे कि अचानक से अक्षत का फोन बजने लगा। अक्षत ने देखा यह उसके दादाजी का कॉल था तो उसने जल्दी से पिक कर लिया। दूसरी तरफ से उसके दादाजी की कठोर आवाज आई, जो उसे घर बुला रहे थे। उनकी आवाज में घबराहट अक्षत महसूस कर सकता था। वही फोन स्पीकर पर होने की वजह से बाकी तीनों ने भी उनकी आवाज सुन ली थी। उन्हें फोन के उधर से किसी की रोने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। तो अक्षत भी जल्दी आने का बोल कॉल कट कर देता है। तो वही विराट, जो ड्राइविंग सीट पर मौजूद था, राजवंश मेंशन की ओर गाड़ी मोड़ देता है। आधे घंटे में ही वे चारों राजवंश पेंशन पहुंच जाते हैं और गाड़ी से निकालकर जल्दी से घर के अंदर चले जाते हैं। तो देखते हैं हाल में सभी बैठे थे। सभी के चेहरे पर टेंशन दिखाई दे रही थी। वही उसकी छोटी माँ का रो रो कर बुरा हाल था। अक्षत जल्दी से सभी के पास जाकर बोलता है, क्या हुआ है? आप सभी के चेहरे पर टेंशन क्यों दिखाई दे रही है? और छोटी माँ को क्या हुआ? यह इतनी रो क्यों रही है? तो अक्षत की मम्मी अपने नाम आंखों से बोलती है, नील नहीं मिल रहा है। स्कूल में ड्राइवर को नील मिला ही नहीं, वह खुद तो कहीं नहीं जा सकता। ये बोलकर रोने लग जाती है। उनकी बात सुन एक पल के लिए अक्षत भी शौक में आ जाता है, फिर खुद को संभाल कर बोलता है, आप सब चिंता मत कीजिए, मैं नील को सही सलामत घर लेकर आऊंगा। फिर अपनी छोटी माँ के पास जाकर उन्हें शांत करने लग जाता है और अपने आदमियों को कॉल करके नींद को ढूंढने के लिए बोल देता है। हर खुद भी वैराग्य और बाकी सभी के साथ नींद को ढूंढने के लिए निकल जाता। सभी ने अपना अपना फोर्स इस्तेमाल कर रहे थे नील को ढूंढने के लिए, पर नील अभी तक नहीं मिला था। सभी को यह उनके दुश्मनों का काम लग रहा था, क्योंकि अगर कोई पैसों के लिए किडनैप करता तो अब तक पैसों के लिए किडनैपर का कॉल आ जाता, पर अभी तक कॉल नहीं आया था। तो क्या नील का किडनैप हुआ है या कोई दुश्मन का हाथ है नील को गायब करवाने के पीछे? क्या राजवंश परिवार को नील मिलेगा या नहीं? वह बच्चा कौन है जो नेहा की बाइक के सामने आ गया था?
और वह बच्चा बार बार पीछे मुड़कर क्यों देख रहा था? इस कहानी में आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी नोवेल। 22 नेहा की फाइटिंग स्किल्स, राजवंश खानदान को नील की खबर मिलना। अब आगे अक्षत अपनी छोटी माँ को दिलासा दिलाता है कि वो नील को सही सलामत घर लाएगा। फिर वैराग्य दंश और विराट के साथ नील को ढूंढने निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो बच्चा दिखने में 12-13 साल का लग रहा था, वो दिखने में किसी बनी की तरह दिख रहा था। नेहा अभी इस बच्चे को चेक कर ही रही थी कि वहां पर बहुत सारे लोग आकर उन्हें घेर लेते हैं। वो लोग दिखने में किसी के बॉडीगार्ड लग रहे थे। उनमें से हेड बॉडीगार्ड नेहा को तरफ देख के बोलता है, ए लड़की, उस बच्चे को हमारे हवाले कर देनी तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। वहीं नेहा उस बच्चे की तरफ देखती है तो वो बच्चा भी अपनी डब्बाई आंखों से उसे ही देख रहा था। नेहा उस हेड बॉडीगार्ड की बातों को इग्नोर करके इस बच्चे का चेहरा अपने हाथों में भरकर उसका नाम पूछती है। तो वो बच्चा पहले थोड़ा हिचकिचाता है, फिर अपना नाम बोल देता है। बच्चा, मेरा नाम नील राजवंश है। जी हाँ, ये बच्चा और कोई नहीं, अक्षत के चाचा का बेटा है। तो नेहा बोलती है, आचा, ये तो बहुत आचा नाम है। नेहा की बात सुनकर नील के भी चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ जाती है। तभी बॉडीगार्ड की गुस्से से भरी आवाज आती है जो नेहा को उसे छोड़कर जाने को बोल रहा था। नेहा धीरे भी उसकी बात को इग्नोर करके नील से बोलती है, क्या तुम इन लोगों को जानते हो? तो नील मासूमियत से बोलता है, नी मैं इन्हें नहीं जानता, ये लोग ने मुझे किडनैप कर लिया था, वहीं से मैं भागकर जा रहा था कि आपकी बाइक के आगे आ गया। वहीं नील की बात सुनकर नेहा का ऑरा बहुत भयानक हो जाता है। उसका उसरा देख वो बॉडीगार्ड भी एक पल के लिए डर जाते हैं, फिर भी हेड बॉडीगार्ड हिम्मत करके अपनी आवाज में गुस्सा भर के नेहा को कहता है, ए लड़की, समझ नहीं आता, एक बात कहा न, इस बच्चे को हमें द। फिर दूसरे बॉडीगार्ड को देख बोलता है, ये खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जाओ और उस बच्चे को लेके आओ। तो वो बॉडीगार्ड नील की हाथ को पकड़ पता उससे पहले ही वहां उस बॉडीगार्ड की चिंखें गुजने लगती है। वही इस बॉडीगार्ड की चीख सुनकर वहां बाकी बॉडीगार्ड इस बॉडीगार्ड की तरफ देखते हैं तो पाते हैं नेहा नील को आपने पीछे कर उस बॉडीगार्ड का हाथ पकड़कर ट्विस्ट कर उसे वही जमीन पर गिरा दिया है। तो हद बॉडीगार्ड गुस्से से कहता है, बाकी सब क्या भूत बने हो, जाओ जल्दी से इस लड़की को खत्म करो और इस लड़के को अपने साथ ले आओ। तो सारे बॉडीगार्ड एक साथ नेहा के ऊपर झपट पड़ते हैं। थोड़ी देर में सभी वहीं जमीन पर गिरे थे और दर्द से तड़प रहे थे। वही वह हेड बॉडीगार्ड और नील तो नेहा की फाइटिंग स्किल देखकर हाई शॉक में थे। वही अपने साथी को गिरा देख उसे हेड बॉडीगार्ड की तो जान ही हलक में आ गई थी। तो वही नील अपनी चमकती आंखों से नेहा को देख रहा था। उसे इस वक्त नेहा किसी एंजल की तरह लग रही थी। ए फ्लैट हेड बॉडीगार्ड की तरफ अपनी कदम बढ़ा देती है और उसके सामने खड़े होकर बोलती है, तो क्या बोल रहे थे थोड़ी देर पहले? क्रू हेड बॉडीगार्ड डर के मारे कटेट हुए बोला, कुछ नहीं, आप इस बच्चे को ले जा सकती है। तो नेहा बोलती है, गुड फॉर यू। आइंदा से अगर इसको कुछ भी करने की कोशिश की तो देख लेना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और जल्दी से अपना कचरा रोड से साफ करो। तो ए बॉडीगार्ड भी डर के मारे जल्दी हाँ में अपना मुंडी हिला देता है। थोड़ी देर में वहां पर सिर्फ नेहा और नील खड़े थे। नेहा नील के पास आकर बोलती है, चलो तुम जल्दी से अपने घर का नंबर बताओ, मैं तुम्हारी फैमिली वालों इन्फॉर्म कर देती हूँ, वह सब तुम्हें लेकर परेशान हो रहे होंगे। तो नील भी जल्दी से अपने पापा का नंबर बता देता है। तो नेहा कॉल लगाकर अपनी कान में रख लेती है। राजवंश मैंशन। सभी हाल में हताश होकर बैठे थे क्योंकि उन्हें नील का कुछ पता नहीं चल रहा था। वैराग्य, अक्षत, विराट और दंश भी थोड़ी देर पहले ही आए थे। उन्हें भी नील नहीं मिला। उन्होंने सीसीटीवी चेक किया पर जब नील की छुट्टी हुई उससे टाइम की क्लिप गायब थी। उन्हें भी नींद तक पहुंचने का कोई सुराग नहीं मिल रहा था।
अभी सब चिंता में हाल में बैठे हुए थे कि तभी वहां पर नील की पापा की फोन रिंग करती है। तुम्हें देखते हैं कोई अननोन नंबर से कॉल आ रहा था, तुम्हें कॉल पिक करके स्पीकर पर रख देते हैं। तभी उधर से नेहा की आवाज आती है जो बोल रही थी, क्या मेरी बात नील के पापा से हो रही है? वही दूसरी तरफ से नील के बारे में सुनते ही सभी घर वालों की नजर फोन पर टिक गई। सभी बहुत आस लगाकर फोन की तरफ देख रहे थे। तभी फिर से नेहा की आवाज आती है जो बोल रही थी, क्या मेरी बात नील के पापा से होती है? तो नील के पापा जल्दी से बोले, जी हाँ मैं नील का पापा बोल रहा हूँ। तो फिर नेहा उन्हें सारी बात बताती है। वही सबको नील के मिलने की बात सुनकर खुश हो जाते हैं कि तभी उधर से नेहा की आवाज आती है जो बोल रही थी, अंकल आप अपना एड्रेस बता दीजिए, मैं नील को घर छोड़ दे दूंगी। तो नील के पापा भी जल्दी से एड्रेस बता देते हैं तो नेहा ऑफ बोलकर कॉल कट कर देती है। वही सब बेसब्री से नील के घर पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी नोवेल। चैप्टर 23 नेहा का राजवंश मैंशन, नील को छोड़ने जाना और नील की एंजल सिसो, नेहा का हॉस्पिटल जाना, राजवंश परिवार का इंट्रोडक्शन। अब आगे वही सभी लोग बेसब्री से नील के घर आने के इंतजार कर रहे थे। सभी वही हाल के लगे सोफे पर बैठे हुए थे। वहां वैराग्य, विराट और दंश भी वही मौजूद थे। सभी को इस बात की तसल्ली थी कि नील आखिरकार मिल गया। विराट, अक्षत, वैराग्य और दंश के मन में यही चल रहा था कि आखिर वह कौन है जिसने नील को बचाया है। दूसरी तरफ नेहा नील की तरफ देखकर बोलती है, मैं तुम्हारे घर पर तुम्हारे बारे में इन्फॉर्म कर दिया है, चलो जल्दी मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। नील ने बड़ी मासूमियत से नेहा को देखते हुए कहा, थैंक यू एंजल, मुझे बचाने के लिए। तो नेहा उसके गल खींचकर बोलती है, तुम जैसे क्यूट बनी के लिए तो कुछ भी, और उसके गाल पर किस कर लेती है। तो वहीं नील एक ही साथ खुश भी हो जाता है और शर्मा भी जाता है। खुशी इस बात की उसकी एंजल ने उसे क्यूट बनी बोला था, और शर्म इस बात की कि उसकी एंजल ने उसके गाल पर किस किया था। बेचारे के कान लाल पड़ गए थे। ग्रिनिंग कैट फेस। नेहा जल्दी से बाइक पर बैठ जाती है और नील को अपने पीछे बैठने का इशारा करती है। तो नील भी बाइक पर बैठकर नेहा को हग कर लेता है, क्योंकि उसे नेहा से बहुत अपनापन वाली फीलिंग आ रही थी। नील नेहा को हग करके बोल, मैं आपसे आपको एंजल सिसो बुलाऊंगा। नेहा ओके बनी खरगोश का चेहरा। फिर नेहा बाइक स्टार्ट करती है और राजवंश मैंशन की तरफ अपनी गाड़ी मोड़ देती है। आधे घंटे बाद नेहा की बाइक राजवंश मैंशन के आगे रुकती है। सारे बॉडीगार्ड्स गेट खोल देते क्योंकि उन्हें पहले ही इंस्ट्रक्शन दे दिए गए थे। राजवंश विला दिखने में बहुत सुंदर था, चारों तरफ बॉडीगार्ड का पहरा। बीच में एक बड़ा सा गार्डन के बीचों बीच रास्ते बने हुए थे। उसे रास्ते पर चलते हुए राजवंश मैंशन के हाल में बैठे लोगों को साफ देखा जा सकता था। नेहा के गाड़ी रोकते हैं, नील बाइक से उतरता है। तूने है उससे अंदर जाने का इशारा करती है। तो नील अपना सर ना में हिल देता है और नेहा से बोलता है, आप भी मेरे साथ चलो, मैं आपको अपने घर के सभी मेंबर से मिलवाना चाहता हूँ। तो नेहा बोलती है, बनी मैं और कभी आ जाऊंगी, अभी मैं जा रही हूँ। तो नील जिद करते हुए बोला, नहीं नहीं आप मेरे साथ अभी चलो, मुझे अपनी एंजल से सबको मिलवाना है। नील को जिद करता देख नेहा परेशानी से अपने घड़ी की तरफ एक बार देखी है। वह ना बोलकर नील को उदास करना नहीं चाहती थी। ऊपर से उसे फ्लैट में जाने के लिए लेट भी हो रहा था, पर पता नहीं क्यों उसे नील से एक अपनेपन वाली फीलिंग आ रही थी, इसलिए वह मना करके उसका दिल दुखाना नहीं चाहती थी। तो नेहा अपना सर हिलाकर गाड़ी से उतर जाती है। नील जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है, जैसे अगर वह उसका हाथ छोड़ देगा तो नेहा भागकर चली जाएगी। नील इस छोटी सी मुलाकात में ही नेहा से बहुत अटैच हो गया था।
नील नेहा का हाथ पकड़ बच्चों की तरह हिलाते हुए उस गार्डन के रास्ते से घर की तरफ जा रहा था। वही हाल में सभी लोग बैठकर अभी नील गाने का इंतजार कर ही रहे थे कि उन्हें बाहर बाइक रुकने की आवाज सुनाई दी तो सभी की नजर उसे गार्डन के बीचों बीच वाले रास्ते पर जहां नील किसी का हाथ पकड़कर आ रहा था। उन्हें नेहा की शक्ल अच्छे से नजर नहीं आ रही थी क्योंकि वह अभी भी थोड़ी दूर पर थे और अभी तक हल्की हल्की शाम हो गई थी। पर उनके थोड़ा पास आते ही घर के सभी मेंबर नेहा को अचंभे से देखने लगे। नेहा के चलने की स्टाइल उन सभी को किसी की याद दिला रही थी। वे सब नील को छोड़कर नेहा को ही देख रहे थे। वही हाल में बैठे सभी नेहा को देख शौक में चले गए थे। वहीं पर बैठे नील के पापा भी सामने का सीन देखकर अपने ख्यालों में चले गए जहां वह भी ऐसे ही किसी का हाथ पकड़कर चल रहे थे। वही वैराग्य तो बस अपनी वाइफी को देखकर शोक में था। उसे नहीं लगा था कि नेहा को नींद मिला होगा। वही उसके पास बैठे हैं अक्षत, दक्ष और विराट को भी नेहा को देखकर हैरानी हुई। वे तीनों वैराग्य की तरफ देखते हैं जो एक तक बस नेहा को ही देख रहा था। ये देखकर वे तीनों हंसकर अपना सर नामे हिला दिए। नेहा घर के एकदम पास ही थी। वो इंटर करने ही वाली थी कि उसका फोन बजने लगा। उसने अपना फोन पिक किया तो सामने से कुछ बोला गया। वही सामने की बात सुन नेहा घबरा गई और नील का हाथ छोड़कर उसे देखकर जल्दी से बोली, मुझे अभी जाना होगा, मैं आपके फैमिली मेंबर से बाद में मिल लूंगी, मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है। ओके बाय बोलकर नील के माथे पर एक किस कर वो दौड़कर बाहर गेट की तरफ चली गई। वही हाल में बैठे सभी मेंबर नेहा को ऐसे जाता देख किसी को अच्छा नहीं लगा। उन्हें ऐसे लगा जैसे उनकी कीमती चीज उन्हें छोड़कर जा रही हो। वही नील भी उदास हो गया था पर फिर भी नेहा के उसके माथे पर किस करते ही उसे थोड़ा अच्छा लगने लगा। तो वह भी स्माइल कर हाल में इंटर करता है और अपनी फैमिली मेंबर के पास जाता है जो ये हाल पर बैठे थे। नील की मम्मी नील की जल्दी से उसके पास जाकर नील को हक कर लेती है और उसके माथे पर किस कर लेती है और से अच्छे से चेक करने लग जाती है कहीं उसे कोई चोट तो नहीं लगी। उसे अच्छे से देखने के बाद नील की मम्मी नील का हाथ पकड़ माए हाल में लगे सोफे पर अपने पास बिठा लेती है। वही सभी घर वाले एक के बाद एक अपने सवालों की छड़ी उसके ऊपर लगा देते हैं तो नील सभी को देख बोलता है, आपको किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, सही टाइम पर मेरी एंजल ने मुझे बचा लिया। और वह अपने साथ हुई सारी घटना अपने घर वालों को बता देता है। नील के दादाजी बोलते हैं, कौन है आपकी एंजल? तो नील बोलता है, वही जिसके साथ में अभी आ रहा था, आप सभी ने नहीं देखा। हालांकि सभी ने देखा था नील किसी लड़की के साथ आ रहा है। उसकी बातें सुनकर सभी समझ गए थे कि नील अपनी सेवियर को एंजल बोल रहा है। नील फिर बोलता है, आप सभी को पता है वह बहुत ब्यूटीफुल है, एकदम किसी क्यूट डॉल की तरह। उन्होंने मुझे यहाँ किस किया और अपने माथे और गाल पर इशारा करता है। नील फिर से मासूमियत से बोला, पता है मैंने एंजल से पूछा कि क्या मैं उन्हें सिस्टर बुला सकता हूं तो उन्होंने हाँ कह दिया। मैं बहुत खुश हूं, मेरी एक सिस्टर है। और बहुत खुश होने लग गया। उसकी आंखों की चमक देख सभी बता सकते थे कि वह कितना खुश है। तभी नील की दादी बोलती है, अच्छा आपकी एंजल बहुत खूबसूरत है। तो नील बोलता है, हाँ बहुत, और बोलता है उनकी आंखें बहुत सुंदर थी, ग्रीन ग्रीन बिल्कुल उनकी तरह, अपने ही घर के हाल में लगी एक तस्वीर की तरफ नील इशारा करके बोलता है। वही सभी घर वाले एक पल के लिए शोक में चले जाते हैं पर फिर जल्दी ही खुद का नॉर्मल कर लेते हैं। अभी उन्हें भी कुछ चीजों पर शक हो रहा था। दादी खुद को नॉर्मल कर बोली, आचा फिर आपने अपनी सिस्टर की हम सब से क्यों नहीं मिलाया? तो नील बोलता है, मैं मिलवाने ल रहा था पर फिर एंजल को किसी का कॉल आया और वो हड़बड़ी में बाद में मिलने का बोलकर हॉस्पिटल चली गई। वहीं नेहा की हॉस्पिटल जाने वाली बात सुन सभी को थोड़ी चिंता होने लगी।
वही वैराग्य भी नेहा के ऐसे जाने से वह खुद भी उसके पीछे जाना चाहता था, पर वह ऐसे सभी लोगों के बीच से उठ नहीं सकता था। वही अक्षत, विराट और दंश भी वैराग्य की हालत समझ रहे थे। चलिए मैं आप सभी को राजवंश खंडन का इंट्रोडक्शन देती हूँ। धनराज राजवंश अक्षत के दादाजी ये बहुत खड़ूस है, पर ये अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते हैं। इन्होंने ही राजवंश कंपनी की नींव रखी थी, जो इस वक्त इनके बड़े बेटे बहुत आचे से संभाल रहे थे। इनकी तमन्ना थी कि इनकी एक बेटी हो, पर नहीं हुई, तो इन्होंने अपने बेटों से उम्मीद की, पर इनकी परपोती की तमन्ना पूरी नहीं हुई। सरस्वती रणवंश अक्षत की दादी, ये बहुत अच्छी महिला है। ये अपने पोतों से बहुत प्यार करती है। इनका भी एक परपोती का सपना था जो पूरा नहीं हुआ। हालांकि इनके बेटों ने एक लड़की गोद लेने की बात कही थी, पर इन्हें अपनी ही पोती चाहिए थी, जो पूरी नहीं हुई। धनराज जी और सरस्वती जी के 4 बेटे थे। बड़ा बेटा हार्दिक राजवंश अक्षत के पापा, ये बहुत शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। इन्होंने कंपनी से रिटायरमेंट ले ली है, अब इनका बेटा कंपनी संभालता है। इनकी भी एक बेटी की इच्छा थी। गीत हार्दिक राजवंश हार्दिक जी की पत्नी और अक्षत की मम्मी, ये बहुत अच्छी महिला है। ये अपने परिवार से बहुत प्यार करती है। ये हाउसवाइफ है। हार्दिक जी और गीत जी के 3 बेटे थे, अक्षत, ओम, अंश, जिन्हें आप जानते हैं। दूसरा बेटा जय राजवंश, ये एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, पर ये अभी भी आर्मी से जुड़े हुए हैं। ये थोड़े कड़क मिजाज के आदमी है, पर ये अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। इनकी भी ख्वाहिश थी एक बेटी की, पर नहीं हुई। जयंती जय राजवंश जय जी की पत्नी, ये भी एक आर्मी ऑफिसर रह चुकी है, पर इनकी एक मिशन में ज्यादा घायल हो जाने से इन्होंने आर्मी से रिटायरमेंट ले ली थी। ये भी एक हाउसवाइफ है और ये एक एनजीओ भी चलाती है। जय जी और जयंती जी के 2 बेटे हैं। इन्होंने कभी अपने बच्चों को करियर को लेके फोर्स नहीं किया, उन्हें जो करना था करने दिया। बड़ा बेटा समय राजवंश, ये एक बहुत बड़े सिंगर है। ये अभी 25-26 साल के हैं। ये दिखने में बहुत ही हैंडसम है। हर कोई इनके गाने के दीवाने हैं। लड़कियां तो पागल है इनके पीछे, पर ये लड़कियों से हमेशा दूर से ही हाय हेलो करते हैं, क्योंकि इन्हें अपनी लिमिट पता है। ये अभी आपने कॉन्सर्ट के लिए बाहर गए हैं। छोटा बेटा समर राजवंश, ये एक चेस प्लेयर है। ये बहुत अच्छा खेलते हैं। इन्होंने अपने देश के लिए बहुत बार गोल्ड मेडल भी जीता है। ये भी दिखने में बहुत हैंडसम है। इनकी एज 24 साल है। ये भी अभी यह नहीं है, इनकी भी चेस की कंपटीशन के लिए पेरिस गए हुए थे। दोनों को ही नील के किडनैपिंग के बारे में नहीं बताया गया था। चौथा बेटा ध्रुव राजवंश नील के पापा, ये बहुत हंसमुख किस्म के इंसान है। इनका भी बहुत बड़ा होटल का बिजनेस है। ये अपने परिवार वालों से बहुत प्यार करते हैं। इन्हें भी एक बेटी की इच्छा थी, नीलम ध्रुव राजवंश, ध्रुव जी की पत्नी और नील की माँ। ये भी बहुत अच्छे स्वभाव की महिला है। ये ध्रुव जी की बिजनेस में मदद करती है। इनके ट्विंस बेटे थे, पर दोनों के ही चेहरे अलग अलग थे। बड़े बेटे का नाम ध्वज राजवंश है। ये नल से बस 5 मिनट के बड़े हैं। ये भी दिखने में बेहद क्यूट है। यह आज स्कूल नहीं गए थे क्योंकि उनकी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं थी। छोटे बेटे का नाम नील राजवंश, जिसे आप सभी जानते ही हैं। धनराज जी ने अपने तीसरे बेटे को घर से निकाल दिया है। उनकी कुछ नाराजगी थी और कुछ नहीं। वह अभी भी अपने तीसरे बेटे को बहुत याद करते हैं। वह अभी भी अपने तीसरे बेटे को बहुत याद करते हैं। उनके तीसरे बेटे के बारे में हम आगे जानेंगे। चलिए आते हैं कहानी की ओर। अभी सभी बैठकर बात कर ही रहे थे। वैराग्य, विराट और दंश उठकर खड़े हो जाते हैं और सभी से घर जाने की इजाजत लेते हैं, क्योंकि अभी रात हो गई थी। पर कोई इन्हें जाने नहीं देता। तभी सरस्वती जी वैराग्य से बोली, रात तो हो ही गई है, डिनर करके जाना बेटा। वैसे भी थोड़ी देर में डिनर का टाइम भी हो जाएगा। तू वैराग्य भी उन्हें मना नहीं कर पाता।
थोड़ी देर बाद डिनर टाइम हो जाता है और सभी डाइनिंग टेबल की ओर चले जाते हैं और डिनर करने लग जाते हैं। थोड़ी देर में सबका डिनर हो जाता है। वही वैराग्य, विराट और दंश घर के लिए निकल जाते हैं। वही राजवंश मैंशन में भी सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तो आखिर नेहा को किसका कॉल आया था जो नेहा हड़बड़ी में हॉस्पिटल की ओर निकल गई? नील ने किसकी तस्वीर की ओर इशारा किया था? और धनराज जी और सरस्वती जी के तीसरे बेटे को उन्होंने घर से बाहर क्यों निकाला था? ऐसी क्या नाराजगी थी? तो आगे जाने के लिए पढ़ते रहिए मेरी नोवेल 24 शिवांश का एक्सीडेंट। अक्षत और अंश का नेहा को थैंक यू कहना। अब आगे। नेहा जल्दी से राजवंश विला से निकालकर अस्पताल की रवाना हो गई। थोड़ी ही देर में नेहा हॉस्पिटल पहुंच गई। उसने देखा बाहर दैविक उसका वेट कर रहा है तो वह उसके पास चली गई और बोली, शिवांश कैसा है? तो दैविक बोला, वह ठीक है, ज्यादा नहीं लगी, वह घास पर गिर गया था तो बस खरोंचे आए हैं, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। तो नेहा बोली, वह इस वक्त कहाँ है? तो दैविक उससे एक तरफ ले जाने लगा जहां शिवांश को डॉक्टर खरोंचों पर बैंडेज लग रही थी। उसके पास हाथ पैर में थोड़े थोड़े खरोंच आए थे। वही शिवांश के साथ गरिमा बैठी थी। नेहा उन दोनों के पास जाकर कोल्डली बोली, तुम बाइक से गिरे कैसे? शिवांश और गरिमा उसकी आवाज में गुस्सा साफ महसूस कर सकते थे। तो शिवांश खिसियानी हंसी हंसते हुए बोला, बस में स्लिप कर गया था, और अपना सिर झुका लिया। तो नेहा ने उसे कुछ देर तक घूरा, फिर डॉक्टर की तरफ देखकर बोली, सब ठीक है ना, कोई सीरियस इंजरी तो नहीं? वही डॉक्टर जो नेहा के आती ही शिवांश की बैंडेज खत्म कर चुके थे, वो बस नेहा को ही देख रहे थे क्योंकि नेहा बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी और सबसे प्यारी उसकी वो हरी आंखें। नेहा का सवाल सुन डॉक्टर होश में आए और नेहा को देखकर हल्की स्माइल से बोली, नी कोई सीरियस इंजरी नहीं है, बस कुछ खरोंचे लगी है इन्हें, मैंने उनमें बैंडेज कर दी है। तो नेहा उन्हें थैंक यू कहती है और चारों फिर घर के लिए निकल जाते हैं। शेखावत मैंशन। वैराग्य अभी थोड़ी देर पहले ही आया था। वॉशरूम का दरवाजा खुला और वैराग्य वहां से निकला। तो उसका फोन रिंग करने लगा तो उसने देखा राका का कॉल आ रहा था। ये वो बॉडीगार्ड है जिसे वैराग्य ने नेहा की प्रोटेक्शन के लिए रखा था। वैराग्य ने जल्दी से कॉल पिक किया तो उधर से राका की आवाज आई, वो आज नेहा की सारे दिन क्या क्या किया वैराग्य को अपडेट कर रहा था। तभी उस बॉडीगार्ड ने नेहा के हॉस्पिटल जाने वाली बात और शिवांश के एक्सीडेंट के बारे में भी बताया। सारी अपडेट लेने के बाद वैराग्य ने कॉल रख दिया। वैराग्य इस वक्त बस लोअर पहने हुए था, उसका अपर बॉडी नेक्ड था। वो अपनी बालकनी में खड़ा चांद को देख रहा था। तभी उसे इस चांद में नेहा का चेहरा दिखाई देने लगा। तो वैराग्य के फेस पे एक जेन्युइन स्माइल आ गई और चांद को देख बोला, मेरा चांद तुमसे ज्यादा हसीन है, और मुस्कुरा दिया। फिर बेड पर जाकर पीठ के बल लेट गया और साइड से एक फोटो फ्रेम उठाकर उसको किसकर आपने सीने से लगा लिया। ये नेहा की ही फोटो है। इस फोटो में नेहा कॉलेज कैंटीन में बैठी थी। ये फोटो वैराग्य ने चुपके से ले ली थी। वैराग्य नेहा की फोटो को सीने से लगाकर देखते ही देखते नींद की आगोश में चला गया। राजवंश मैंशन। सभी आपने आपने कमरे में थे। धनराज जी और सरस्वती जी का कमरा। इस वक्त सरस्वती जी के हाथ में एक फोटो फ्रेम था जिसमें एक आदमी की तस्वीर थी और वो उस तस्वीर पे अपना हाथ फेर रही थी। इस वक्त उनकी आंखें नम थी। उन्हीं के साइड में धनराज जी भी बैठे थे। सरस्वती जी नम आंखों से उस तस्वीर को देख बोली, काश आप वो गलती नहीं की होती तो आप हमारे पास होते। तो वही धनराज जी उन्हें शांत करते हुए बोले, जो होना था हो गया, उन्होंने गलती की थी जिसकी उन्हें सजा मिली है। तो सरस्वती जी बोली, पर मेरा दिल नहीं मान रहा है कि उनने कुछ गलत किया होगा। इस पर धनराज थोड़े कठोर आवाज में बोले, आपने भी उस क्लिप को देखा था तो आप कैसे कह सकती है कि उन्होंने गलती नहीं की है।
सरस्वती जी बोली क्लिप गलत भी तो हो सकता है। फिर उन्होंने कहा आज जिस लड़की ने हमारे नील की जान बचाई थी आपने उसे देखा? तो धनराज जी बोले हाँ क्या हुआ कि? सरस्वती जी आपने उसकी आंखें देखी, उसका चलने का स्टाइल, उसका चेहरा मुझे उनकी याद दिलाता है कहीं। ये अधूरी लाइन बोलकर वो शौक से धनराज जी को देखने लगी। तो धनराज जी भी उन्हें शौक में देखने लगी। फिर सरस्वती जी अचानक खुश होकर बोली अगर वह वो निकली तो हम उन्हें अपने साथ रख लेंगे। तो धनराज जी के भी आंखों में चमक आ गई थी, जैसे उनका बरसों की तमन्ना पूरी होने वाली हो। फिर धनराज जी बोले पर हम अच्छे से सारी जानकारी निकालनी। तो सरस्वती जी बोली हाँ तो आप निकालिए ना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकालिए, मुझे और सब्र नहीं हो रहा है अब। ऐसे ही बातें करते करते वे दोनों नींद की आगोश में चले गए। अगली सुबह नेहा और उसके दोस्त इस वक्त कैंटीन में बैठे थे कि तबीयत सिद्धि जाकर नेहा को पीछे से हक करके गुड मॉर्निंग विश करती है। तो नेहा भी मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग विश किया। सिद्धि और अंश भी उन्हीं के पास बैठ जाते हैं और सभी बातें करने लगते हैं कि तभी उनके पास अक्षत वैराग्य वराट भी आ जाते हैं। तो वही अक्षत नेहा को देखकर बोला थैंक यू कल नील की जान बचाने के लिए। तो नेहा उसे कंफ्यूजन में देखने लगी क्योंकि वो उसे नहीं जानती थी। वही अक्षत उसे कंफ्यूजन के देख बोला मेरा नाम अक्षत राजवंश है और मैं नील का बड़ा भाई हूँ। तो नेहा बोली आपको ओह अच्छा, आपको इसमें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने ये इंसानियत के नाते किया। तो फिर इसमें अंश बोल फिर भी आपका थैंक यू सो मच जो आपने नील की जान बचाई। तो नेहा उससे कंफ्यूज होकर देखने लगती है। तो सिद्धि बोली आप कंफ्यूज मत हो, ये अक्षत भाई के ही भाई है और नील इनका चाची का बेटा है। तो नेहा को सब समझ आ गया। तो नेहा इस पर बस मुस्कुरा दी। वही बाकी सब उसे कंफ्यूजन में देख रहे थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि यह लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। उन सभी को कंफ्यूजन में देख अंश उन्हें सारी चीजें क्लियर करता है। तो नेहा की ओर प्राउड से देख रहे थे। तभी विराट बीच में कूदकर नेहा को बोलता है हाय ब्यूटीफुल, मेरा नाम विराट सिंघानिया है, मैं अक्षत का दोस्त हूँ। तो नेहा उसके ऐसे बीच में कूदने से एक पल के लिए घबरा गई थी। फिर खुद को नॉर्मल कर बोली हेलो कहती है, क्या हम भी यह बैठ जाए? तो नेहा बोलती है हाँ क्यों नहीं। तो गरिमा बोलती है अगर ना बोलते तो क्या नहीं बैठोगे, क्योंकि विराट सीट पर ऑलरेडी बैठा था और बैठने का पूछ रहा था। उसकी बात सुनकर विराट आंखें छोटी कर बोलता है तुम अपना मुंह बंद रखो छिपकली नी। तो वही विराट की बात सुनकर गरिमा विराट को देख गुस्से से बोली क्या कहा तुमने मुझे? तो विराट बहुत एटीट्यूड से बोला वही जो तुमने सुना। उसका एटीट्यूड देखकर गरिमा को और गुस्सा आ गया और वो बोली खुद के शकल कभी आईने में देखी है, एकदम गोरिल्ला दिखते हो। गरिमा की बात सुनकर तो विराट सदमे में ही चला गया था। अब भाई लड़कियों की लाइन लगी रहती थी इनके सामने और एक ये लड़की उससे गोरिल्ला बोल रही थी। वो गरिमा की तरफ उंगली पॉइंट कर बोला तुम जानती नहीं हो लड़कियों की लाइन लगी रहती है मेरा सामने समझी और तुम मुझे गोरिल्ला बोल रही हो। तो इस पर गरिमा बोली पक्का तब उनकी आंखें ही खराब होगी जो तुम्हारे आगे लाइन लगती है। Tears of joy। वही बाकी सब उन दोनों की तू में देख रहे थे। सभी को हंसी भी आ रहा था क्योंकि दोनों बच्चों की तरह लड़ रहे थे। वही शिवांश बाबू तो बस सिद्धि को देख रहे थे, जो चिप्स खाते हुए ड्रामा एंजॉय कर रही थी। वही सिद्धि को बड़ा मजा आ रहा था उन दोनों की नौटंकी देखकर। वो मजे से चिप्स खाते हुए उन्हें ही देख रही थी कि तभी उन्हें ऐसा लगा कोई उन्हें देख रहा है। तो उसने अपनी नजरें इधर उधर घूमती तो उसने देखा शिवांश उसे ही देख रहा था। ये देख उसने शिवांश को एक इनोसेंट स्माइल पास कर दी। इतना ही देखना था कि हमारे शिवांश बाबू की दिल की धड़कनें तो बुलेट ट्रेन की स्पीड से भाग रही थी। वहीं उन दोनों का झगड़ा बढ़ता देख नेहा बीच में ही उन्हें रोककर शांत करने लगती है।
पर फिर भी दोनों एक दूसरे को खो जाने वाली नजरों से देख रहे थे, जैसे अभी एक दूसरे पर झपट पड़ेंगे। दंश भी सबके साथ अपना इंट्रोडक्शन लेता है। अब बाकी सब वैराग्य की तरफ देखते हैं। वैराग्य तो बस अपनी वाइफी को देखने में बिजी था। सबको अपनी तरफ देखता पाकर सबको कोल्डलाई बोला, मेरा नाम वैराग्य सिंह शेखावत है। उसका बोलने का तरीका ऐसा था जैसे वो सबको अपना नाम बताकर एहसान कर रहा हो। खैर, आज शायद भगवान अच्छे मूड में थे, उन्हें नेहा की साइड बैठने मिली थी। वैराग्य बहुत खुश था क्योंकि भाई उन्हें अपनी वाइफी के पास बैठने का मौका मिला था। वही हमारी नेहा को वैराग्य के पास होने से पता नहीं क्यों अपनी दिल की धड़कनें तेज होनी शुरू हो गई थी। नेहा और वैराग्य ने एक दूसरे को देखा तो वे दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। तो कौन है वो आदमी जिसकी तस्वीर सरस्वती जी ने पढ़ा था? कौन सी क्लिप की बात कर रहे थे धनराज जी और सरस्वती जी? क्या वैराग्य नेहा के दिल में आपने लिए जगह बना पाएगा? आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी नोवेल वन दिल वन स्माइल थम्स अप का चिन्ह दिल। 25 नेहा के पास नील का कॉल आना। अब आगे वैराग्य और नेहा एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। नेहा को पता नहीं क्यों वैराग्य को देखने से अजीब जी बेचैनी हो रही थी। उसका दिल बुलेट ट्रेन की स्पीड से भाग रही थी तो वो जल्दी वैराग्य से अपने नजरें हटा लेती है। वही वैराग्य का भी कुछ ऐसा ही हाल था। उसकी भी धड़कनें बहुत बढ़ गई थी। वो अपनी आंखों में जुनून लिए एक तक नेहा की आंखों में देख रही थी, पर नेहा के ऐसे नजरें फेरने से उसकी आंखें सर्द हो गई थी। उसने टेबल के नीचे से ही अपने हाथों की मिलिया कस ली थी। वही अक्षत जो उसके पास ही बैठा था, उसकी नजर शुरू से ही वैराग्य पर थी। वैराग्य के चेहरे पर गुस्सा देख एक बार के लिए वो घबरा गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था वैराग्य गुस्से में कुछ भी करे। इसलिए उसने जल्दी से उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रख दिया, जिससे वैराग्य ने नेहा से अपनी नजरें नेहा से हटाकर अक्षत की तरफ कर दी। तो अक्षत उसे आंखों के इशारे से शांत होने को बोल रहा था। ये देख वैराग्य ने अपने गुस्से को शांत करने के लिए 2-3 गहरी गहरी सांस ली। तभी वहां पे एक वेटर उन सभी का ऑर्डर लेने आया तो सभी ने अपना अपना ऑर्डर दे दिया। थोड़ी ही देर में उन सभी का ऑर्डर भी आ गया और सब अपना अपना फूड एंजॉय करने लग गए। वही वैराग्य ने बस ब्लैक कॉफी मंगवाया था। वो ब्लैक कॉफी का सिप लेते हुए नेहा को देख रहा था। वही नेहा जो अपना पिज्जा एंजॉय कर रही थी, उसके आपने अपर गुरती नजरें महसूस हुई तो उसने देखा वैराग्य उसे ही देख रहा है। तो नेहा को अब गुस्सा आने लग गया था, क्योंकि वैराग्य उसे जब भी मिलता था घूरते ही रहता था। तो उसने भी अपनी एक आईब्रो चढ़ाकर उसकी तरफ देखा। तो वैराग्य नेहा को एक स्माइल पास करता है और उसे देखकर एक आंख मरता है। तो नेहा हड़बड़ा जाती है और अपने आसपास जल्दी से देखने लगती है कहीं किसी ने देख तो नहीं लिया। पर जब वो देखती है सब अपना अपना फूड एंजॉय करने में बिजी है तो राहत की सांस लेती है और वैराग्य और एक नज़र घूरकर खुद में बड़बड़कर बोलती है, ठरकी कहीं का। तो वही वैराग्य को उसकी ये बात आंचे से सुनाई पड़ती है, क्योंकि इनकी कान थोड़ा ज्यादा ही तेज है। तो वैराग्य नेहा के कान के पास आकर धीरे से बोला, ओनली फॉर यू जान, और अपने होठों से उसके ईयर लॉब को छू लेता है और जल्दी से पीछे हट जाता है। वही नेहा तो अपनी जगह जम सी गई थी। उसे वैराग्य के करीबी से एक अलग ही फीलिंग आ रही थी, उसे अच्छा भी लग रहा था। थोड़ी देर बाद सभी का खाना हो जाता है तो सभी अपने अपने क्लास की तरफ चले जाते हैं। इसी तरह सारी क्लास अटेंड करने के बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। फ्लैट में नेहा और उसके दोस्त फ्लैट पर पहुंचे ही लिविंग हॉल के सोफे पर ही लुढ़क जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद अपने अपने रूम में आराम करने के लिए चले जाते हैं। शाम का वक्त, नेहा अभी थोड़ी देर पहले सोकर उठी थी। वो फ्रेश होकर अपने रूम से बाहर निकल जाती है और अपना लैपटॉप लेके उसमें अपनी कंपनी का काम करने लग जाती है, क्योंकि उसने इन दिनों को ज्यादा काम नहीं कर पाती थी।
1 घंटे बाद गरिमा, दैविक और शिवांश भी अपने रूम से निकलकर हॉल में आते हैं तो देखते हैं नेहा लैपटॉप में अपना काम कर रही है, तो वो उसे डिस्टर्ब नहीं करते और अपना अपना फोन चलाने लगते हैं। इसी तरह और 1 घंटा लग जाता है। नेहा का काम भी खत्म हो गया था, तो वो अपना लैपटॉप बंद करके अपने हाथों को स्ट्रेच करती है, तो उसे वहीं पर बैठे गरिमा, दैविक और शिवांश दिखे। तो वो उन लोगों से कहती है, तुम यहाँ कब आए? तो दैविक बोलता है, जब तुम लैपटॉप में काम करते समय खो गई थी। क्यों? नेहा जब भी काम करने लग जाती तो उससे अपने आसपास किसी चीज का होश ही नहीं रहता था। अभी शाम के 7 बज रहे थे तो नेहा तीनों को बैठने का बोलकर डिनर तैयार करने चली जाती है। नेहा किचन पर जाकर खाने की तैयारी करने लगती है, तभी पीछे से दैनिक, गरिमा और शिवांश भी किचन पर आ गए। तो नेहा उन तीनों को देखकर बोलती है, तुम सब किचन में क्या कर रहे हो? तो तीनों एक साथ बोलते हैं, हम भी तुम्हारी हेल्प करेंगे खाना बनाने में। तो नेहा अपना एक आईब्रो चढ़ाकर बोलता है, क्या कभी पानी भी उबाल है? तो उसकी बातों पर तीनों बस अपनी बत्ती से चमका देते हैं। तो नेहा उन तीनों को मटर छीलने को देती है और बोलती है, तुम तीनों ये करो। तो तीनों भी अपने काम पर लग जाते हैं। वह नेहा भी खाना बनाने में लग गई। थोड़ी ही देर में उसने चावल, पलावी, मटर पनीर, मिक्स वेज की सब्जी और मीठे में खीर बना लिया और अभी रायता बना रही थी कि तभी उसका फोन बजने लगा। उसने देखा किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा है। दूसरी तरफ राजवंश मैंशन। शाम के वक्त सभी हाल पर बैठे हुए थे। बस अक्षत और ओम यहाँ नहीं थे क्योंकि कॉलेज से सीधा कंपनी चले गए थे। वहीं पर एक सोफे पर नील, ध्वज और अंश बैठे हुए थे। तीनों वीडियो गेम्स खेल रहे थे। तभी दादी माँ दादाजी की तरफ इशारा करती है तो दादाजी बोलते हैं, वैसे नील आप अपनी एंजल सिसो से कब मिलवाने वाले हैं? नेहा का जिक्र सुनते ही नील के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट तैर गई। तो दादी माँ बोली, आपका और ध्वज का 2 दिन बाद बर्थडे है तो आप उन्हें बर्थडे में बुला लीजिए, हम सब भी उनसे मिल लेंगे, आखिर उन्होंने आपकी जान बचाई है। वही सारे घर वाले भी नेहा से मिलना चाहते थे, तो उन्होंने भी दादाजी के बात पर हाँ मिलाए। तो नील बोलता है, हाँ यह अच्छा आइडिया रहेगा, रुकिए मैं अभी नेहा दी को कॉल करता हूँ। तुझ पर दादी बोली, आपके पास उनका नंबर है? तो नील बोला, हाँ दादी, मैंने उसे दिन ही डिडू से उनका नंबर ले लिया था। तो सभी उसके बाद पर अपना सर हाँ में हिला देते हैं। रुक, मैं उनका नंबर लेकर आता हूँ और दौड़कर अपने रूम की तरफ चला गया। थोड़ी ही देर बाद अपने हाथ पर एक कागज पकड़कर आया जिसमें नेहा का नंबर लिखा हुआ था। मुझे आप में से किसी का फोन चाहिए कॉल करने के लिए। तो सभी अपना अपना फोन उसकी तरफ बढ़ा देते हैं क्योंकि वह सब बहुत एक्साइटेड थे। नील अपने परिवार की हरकत देख अजीब नजरों से सबको देखना लगा और अपने पास बैठे अपने दादाजी का फोन ले लिया। तो बाकी सभी ने अपना अपना हाथ नीचे कर लिया। उन सभी को अब अपनी हरकतों पर बहुत हंसी आ रही थी। नींद जल्दी से नंबर डायल करके फोन स्पीकर पर रख लेता है। रिंग जाने के थोड़ी देर बाद नेहा कॉल पिक कर लेती है और बोलती है, हेलो कौन? नील एक्साइटमेंट में बोलता है, डिडू में नील। तो नेहा से बोलती है, हाँ बेटू बोल। वहीं नेहा के मुंह से अपने लिए बेटू सुन नील को बहुत अच्छा लगता है। चैप्टर 26 वीडियो कॉल। राजवंश परिवार का नेहा के लिए अपनेपन वाली एहसास। अब आगे। नेहा अभी रायता बना ही रही थी कि तभी उसे अननोन नंबर से कॉल आता है। तो वह थोड़ा सोने के बाद कॉल पिक कर लेती है और हेलो बोलती है। तो दूसरी तरफ से नील की एक्साइटमेंट से भरी आवाज आती है, डिडू में नील। तो नेहा भी स्माइल कर बोलते हैं, हाँ बेटू बोलो। नेहा अक्सर निहाल को बेटू ही बुलाती थी, इसलिए नील के लिए भी बेटू निकल गया। नेहा को भी इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसे नील से एक अपनेपन वाली एहसास होती थी।
दूसरी तरफ से नील की आवाज आती है, दीदू मैं आपको वीडियो कॉल करूं, मुझे आपको देखना है। तो नेहा ने भी हंसकर हाँ कह दिया। तो नील जल्दी से नेहा को वीडियो कॉल लगा देता है। नेहा भी जल्दी से पिक कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ नील ने अपने फोन को टीवी से कनेक्ट कर दिया था, क्योंकि सभी घरवाले को नेहा को देखने की एक्साइटमेंट हो रही थी। वही घर वाले अपनी हरकतें बेखुदी हैरान हो रहे थे, क्योंकि उन्हें नेहा से एक अपनेपन वाली फीलिंग आ रही थी। नेहा ने वीडियो कॉल पिक किया तो उसे नील का मासूम चेहरा दिखा। नेहा उसके मासूम चेहरे को देखकर बोली, क्या कर रहे हो बनी खरगोश का चेहरा। कोई दूसरी तरफ राजवंश मेंशन में सभी नेहा के कॉल पिक करते हैं टीवी की तरफ देखने लगे। सभी को नेहा का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखा। सभी नेहा के चेहरे को देखते ही रह गए, क्योंकि नेहा इस वक्त बेहद ही क्यूट लग रही। उसने अभी एक मेसी बन बना रखा था, खाना बनाने की वजह से उसके फेस पर पसीने आ गए थे, फिर भी वह बहुत ही सुंदर दिख रही थी। सभी उसकी हरी आंखों को ज्यादा देखने में लगे थे। वही दादी नेहा को देख उन्हें किसी की याद आ रही थी। सभी नेहा को देखने में खोए हुए ही थे कि उन्हें नील की आवाज सुनाई दी, जो नेहा से कह रहा था, कुछ नहीं दीदू बस बैठा हुआ हूँ, आप क्या कर रही है। तो दूसरी तरफ से नेहा मुस्कुराकर बोली, मैं भी डिनर प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो नील बोला, अच्छा क्या क्या बनाया है दीदू। तो नेहा नील को बैक कैमरा से खाने की सारी चीजें दिखाने लगी और बोली, मैंने पुलाव, राइस, मटर पनीर, मिक्स वेज की सब्जी और मीठे में खीर बनाए हैं और अभी रायता बना रही हूँ। वही खाने को देखकर नील के साथ साथ सभी के मुंह में पानी आ गए, क्योंकि खाना इतना टेस्टी लग रहा था कि क्या ही बोले। हालांकि उनके घर में बेस्ट शेफ द, पर उन्हें पता नहीं क्यों नेहा के हाथ के बनाए हुए खाने ज्यादा टेस्टी दिख रहे थे। अभी सब खाने को ललचाए नजरों से देख ही रहे थे कि उन्हें फिर से नील की बात सुनाई दी। नील खाने को अपनी ललचाई नजरों से देखकर बोला, डिडू मुझे भी आपके हाथों का खाना है। तो नेहा इस पर हंसकर बोली, आचा तो आइएगा कभी हमारे फ्लैट पर, मैं अपने हाथों से बनाकर आपको खिलाऊंगी। तो नील एक्साइटमेंट में बोला, सच्ची डिडू। नेहा, यस बेटू। वही सभी घर वालों को नेहा का नील के प्रति प्यारा सा जेस्चर देख अच्छा लग रहा था। वे सब लोग नील की आंखों में नेहा से बात करते वक्त खुशी देख सकते थे, क्योंकि नील की हमेशा से इच्छा थी कि कोई उसकी बड़ी बहन हो जो उसे पैम्पर करे, उसे प्यार करे, और उससे वही प्यार नेहा से मिल रहा था, इसलिए वो बहुत खुश था। वही उसके पास ही दूसरे सोफे पर बैठे अंश और ध्वज को भी नील से जलन हो रही थी। वो भी चाहते थे नेहा उन्हें भी पैम्पर करे। हालांकि नेहा और अंश का भी कॉलेज में अच्छा बॉन्ड बन गया था, फिर भी अंश से जलन हो रही थी, क्योंकि वो भी चाहता था नेहा उससे भी प्यार से बेटू बोले। लो भाई अंश बाबू के शौक। तो वही ध्वज तो जल कर कोयला हो रहा था। जब उससे रहा नहीं गया तो वो भी नील के हाथ से फोन लेके नेहा को देख बोला, हाय मैं नील का भाई। तो नेहा ने उसे भी हाय क्यूटी बोली, क्योंकि ध्वज लग ही बहुत साइट लग रहा था इससे। वहीं नील ध्वज को अपनी आंखें छोटी करके देखने लगा। नील जल्दी से ध्वज के हाथ से फोन ले लिया और बोला, डिडू मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। तो नेहा बोली, हाँ बोलो। इस पर नील बोला, 2 दिन बाद मेरी और ध्वज की बर्थडे है, तो मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, आपकी आना ही होगा। मैं बाकी फैमिली मेंबर से आपको मिलवाना चाहता हूँ। तो नेहा बोली, ओके बनी खरगोश का चेहरा, मैं आ जाऊंगी। इसी तरह नेहा ने नील और ध्वज से बात करके फोन रख देती है। इससे आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी नोवेल। 27 नेहा और उसके दोस्तों के बाहर जाना, वैराग्य की बेचैनी। अब आगे। नेहा कॉल रखना के बाद जल्दी से रायता बनाकर सभी डिशेज को डाइनिंग टेबल पर जाकर सजने लगी।
वही गरिमा, शिवांश और दैविक अपने हाथ मुंह धोने के लिए गए थे क्योंकि उन्होंने किचन में नेहा की हेल्प करने से ज्यादा एक दूसरे का मुंह बिगड़ा हुआ था। टीयर्स ऑफ जॉय। तीनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। नेहा भी जल्दी से अपने चेयर पर बैठ गई और सभी ने अपना अपना खाना खुद से सर्व किया। तभी गरिमा बोली, तुम किचन में कैसे बात कर रही थी? तो नेहा बोली, अरे मैं नील से बात कर रही थी, उसने वीडियो कॉल की थी। तभी दैविक नेहा को शक भरी निगाहों से देख बोला, यह नील कौन है, हमें भी तो जरा बताओ। तभी शिवांश भी बोला, हाँ 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 बताओ बताओ, और नेहा को अपनी बत्तीसी दिखा दिया। वहीं नेहा उन तीनों को अपनी आंखें छोटी करके देखते हैं और बोलती है, अक्षत भाई का भाई था नील, जिसे मैं बचाया था, अब समझ गए। वह मेरे लिए निहाल जैसा ही है। तुम तीनों को अपने दिमाग का घोड़ा दौड़ने की जरूरत नहीं है, समझे? वहीं नेहा की बात सुनो, तीनों को आज कैंटीन में अक्षत का नेहा को थैंक यू बोला याद आया। तो गरिमा बोलती है, वहाँ अच्छा याद आया, पर वह किस लिए कॉल किया था? नेहा, उसने अपने बर्थडे के लिए मुझे इनविटेशन दिया है, वह अपनी फैमिली से मुझे इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है, तुम सभी मेरे साथ उसकी बर्थडे पार्टी में जोगे। इस पर देविक बोला, क्या ये हम लोग का जाना सही रहेगा? मतलब उसे तुम्हें इनवाइट किया है, वह हम सभी को नहीं जानता है। इस पर नेहा बोली, तो क्या हो गया, मैं तुम्हें अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करवा दूंगी, अब तुम इस पर ना नहीं बोल सकते। तभी शिव बोला, अच्छा ये सब हम बाद में डिसाइड कर लेंगे, अभी मुझे बहुत भूख लगी है, चलो जल्दी से डिनर करते हैं। और खाना सर्व करने लग जाता है। बाकी सब भी अपना अपना खाना सर्व कर लेते हैं। खाने को देखकर ही तीनों के मुंह में पानी आ रहा था। वे तीनों खाने पर टूट पड़ते हैं। वही नेहा उन तीनों को देख बस नमे सिर हिला देती है। वही खाने की पहली बाइट लेते ही तीनों की आंखें अपने आप ही बंद हो गई। उन्हें ऐसा लग रहा था वे सब स्वर्ग में पहुंच गए हो। तीनों जल्दी जल्दी खाने लग जाते हैं, जैसा खाना कहीं भाग कर चला जाएगा। थोड़ी ही देर में का खाना हो जाता है तो तीनों उठते रहते हैं कि नेहा बोलती है, रुको रुको, खीर नहीं खाना क्या? वही खीर का नाम सुनते ही उन दिनों की आंखें किसी तारे की तरह चमकने लगी। दैविक बोला, हाँ दो ना, तुम किसका वेट कर रही हो? वही गरिमा और शिवांश भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। तूने आउट कर फिर से किचन की ओर चली जाती, क्योंकि उसने पहले खीर नहीं निकला था। थोड़ी देर में वह 4 बोल में खीर लेकर आती है और तीनों को एक एक बोल देकर खुद एक लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठे खाने लगती है। खीर खाने के बाद सभी एक दूसरे को गुड नाइट विश कर सोने के लिए चले जाते हैं। वही राजवंश मैंशन में नील बहुत खुश था नेहा से बात कर और ये जानकर कि उसकी एंजल उसके बर्थडे पार्टी में आएगी। वही ध्वज को भी नेहा से बात करके अच्छा लगा। वही सभी घर वालों को नेहा से एक अपनेपन वाली फीलिंग आ रही थी, उन्हें भी नेहा को देख अच्छा लगा। थोड़ी देर में सभी लोग डिनर करके अपने अपने रूम में चले गए। वही दादाजी और दादी माँ का रूम। दादाजी खिड़की के पास जाकर किसी को कॉल करने लगे। थोड़ी देर में उनका कॉल किसी ने पिक किया तो दादाजी अपनी कठोर आवाज में बोले, हमें किसी की जानकारी निकलवानी है, हम आपको वह तस्वीर भेजते हैं और हमें उनकी जानकारी 2 दिन के अंदर चाहिए। तो दूसरी तरफ से किसी ने रिस्पेक्ट से कहा, जी सर। तो दादाजी ने कॉल कट करके उससे अनजान आदमी को एक फोटो सेंड कर दी। दादाजी बात करके जाकर बेड पर दादी माँ के बगल में बैठ गए तो दादी माँ बोली, अगर हम जो सोच रहे हैं वह वही निकली तो हम उन्हें अपने पास रख लेंगे, हम उन्हें कहीं नहीं जाने देंगे। इस पर दादाजी बोले, तो आपको क्या लगता है हम जाने देंगे? ऐसे ही हमारे साथ पुश्तों में किसी लड़की ने जन्म नहीं लिया, अगर वह वही निकली तो हम अपनी गुड़िया को कहीं नहीं जाने देंगे और उन्हें तो ऐसी सजा देंगे, उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारी गुड़िया को हमसे इतने सालों तक दूर रखा। तो दादी माँ बोलती है, आप शांत रहिए, 2 दिन बाद सब पता चली जाएगा। ऐसे ही बात करते करते दोनों नींद के आगोश में चले गए।
अगले सुबह नेहा और उसके दोस्त इस वक्त अपने क्लास में बैठे थे, तभी तनुजा बोली, यार चलो ना, एक न्यू पब खुला है वहां चलते हैं, बहुत मजा आएगा। वही बार का नाम सुनते ही गरिमा बोली, हाँ हाँ चलते हैं, बहुत दिन से खड़े घर पर पड़े पड़े बोर हो रहे हैं। इस पर नेहा बोली, हाँ चलो आज चलते हैं। तो दैविक, शिवांश और रणबीर ने भी उनकी हाँ में हाँ मिला दी। गारिमा बोली, ओके डन, रात 8 बजे तक सब रेडी रहना, पब में मिलते हैं। इतना बोलकर सभी अपना बैग लेकर क्लास से निकल पार्किंग एरिया की तरफ चल गया। वहां से अपनी अपनी बाइक लेकर फ्लैट की ओर निकल गए क्योंकि उन सभी का क्लास खत्म हो गया था। वही आज वैराग्य, अक्षत और विराट और दंश कॉलेज नहीं आए थे क्योंकि वैरागी की आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। और अक्षत भी अपनी कंपनी बहुत दिन से नहीं गया था, इसलिए वह आज अपने कंपनी गया था। वही वैराग्य अभी अपनी मीटिंग खत्म कर अपने केबिन में बैठा था। उसे पता नहीं क्यों आज बहुत बेचैनी हो रही थी, उसे नेहा को देखने का मन कर रहा था। तभी वह उसने अपनी घड़ी की तरफ देख बोला, अब तक तो जान की कॉलेज में छुट्टी भी हो गई होगी। फिर अपना मन मारकर काम में ध्यान लगने लगता है, पर उसका ध्यान आज बार बार नेहा की तरफ जा रहा था। इससे आगे जाने के लिए पढ़ते रहिए मेरी नोवेल च28 नेहा और उसके दोस्त क्लब में एंजॉय। अब आगे 8 बजे डायमंड क्लब, काल्पनिक नाम। अंदर बहुत शोर शराबा हो रहा था, लड़के लड़कियां हाई म्यूजिक पर झूम रहे थे तो कोई बैठा शराब पी रहा था। तभी वहां पर 3 लड़के और 3 लड़कियों की एंट्री होती है। वही लड़कियां तो तीनों लड़कों को अपनी लास्ट भारी निगाहों से देखने लगती हैं, तो वही लड़के उन तीनों लड़कियों को देखने लगते हैं। तीनों लड़कियां तो कहर बरसा रही थी, खास करके तो बीच वाली। सारे लड़कों की नज़र वहां जितने भी मौजूद अपनी गर्लफ्रेंड और बाकी लड़कियों से हटकर उन तीनों लड़की पर आ गई। वह तीनों लड़कियां बहुत खूबसूरत दिख रही थी, किसी स्वर्ग से उतरी अप्सरा की तरह। वही सारे लड़के उन तीनों लड़कियों को अपनी आंखों में चमक लेकर देख, तो वही लड़कियों की आंखों में उन तीनों लड़कियों को देखकर जलन साफ महसूस की जा सकती थी। तभी उन तीनों लड़कियों में से एक लड़की ने एक साइड होते हुए कहा, यार निशी, आज हम बहुत मस्ती करेंगे। जी हाँ, आप सब सही समझ रहे हैं, ये लोग नेहा, गरिमा, तनुजा, दैविक, शिवांश और रणवीर थे। दैविक ने इस वक्त जीन्स के साथ व्हाइट टी शर्ट के ऊपर एक डेनिम जैकेट वेयर किया था, जिसमें वह बहुत कूल और हैंडसम लग रहा था। तो वही शिवांश ने इस वक्त डेनिम जीन्स के साथ टी शर्ट वेयर किया था, जिससे वो भी बहुत हैंडसम और एलिगेंट लग रहा था। तो वही रणवीर ने इस वक्त जीन्स के साथ टी शर्ट के अपर लेदर जैकेट वेयर किया था, जिससे वह बहुत हैंडसम दिख रहा था। वही हमारी लड़कियों का लुक ग्रीन। गरिमा ने इस वक्त एक वाइन कलर का वन पीस पहना था, वो बहुत सुंदर और अट्रैक्टिव लग रही थी। आंखों में स्मोकी आईज, चेहरे पर लाइट मेकअप, होंठों पर लिप ब्लाउज, वह किसी सुपर मॉडल से काम नहीं लग रही थी। वही तनुजा ने इस वक्त एक वाइट कलर का वन पीस कैरी किया था, जिससे वह किसी एंजल की तरह लग रही थी। चेहरे पर लाइट मेकअप, वह बहुत एलिगेंट और बहुत सुंदर दिख रही थी। वही नेहा ने इस वक्त एक रेड कलर का वन पीस कैरी किया था, जिसके एक तरफ एक कट लगा हुआ था, जिससे उसका गोरा पर दिख रहा था, बालों को खुला छोड़ा था, चेहरे पर लाइट मेकअप, होठों पर रेड लिपस्टिक, वो कतई जहर लग रही थी। सभी लोग इन्हें ही देख रहे थे। नेहा और बाकी सब एक सोफे पर जाके बैठ गए। तभी तनुजा बोली, वाह यार, ये बार तो बहुत अच्छा है। तो इस पर शिवांश बोला, सच में काफी अच्छा है। बाकी सब भी बार की खूबसूरती को देख रहे थे। ये बहुत लग्जरियस बार था, जब न्यू ओपन हुआ था, ये दिखाने बहुत ही सुंदर, देखने वालों की आंखें चौंधा जाए। अभी सब बातें ही कर रहे थे कि तभी नेहा और गरिमा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थी और उठकर दोनों साथ में स्टेज के ऊपर चढ़ गई, क्योंकि उन दोनों का फेवरेट सॉन्ग जो लगा था, और डांस करने लगी।
स्वर, हे या। स्वर, अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चल नर्तकी। नेहा और गरिमा को मस्ती से डांस करता देख तनुजा, शिवांश, रणवीर और दैविक भी स्टेज पर जाकर उनके साथ डांस करने लगे। तभी दैविक नेहा को देखते हुए आगे की लिरिक्स गाते हुए उसके साथ डांस करने लगता है। ये देख तेरा रंग सांवला हुआ बाबरा, लड़की नहीं है तू है गर्म मामला, बोलती बंद मेरी कहूं मैं क्या भला, कुछ भी कहा ना जाए नर्तकी। इससे आगे की लिरिक्स रणवीर गरिमा को देख गाते हुए डांस करने लगा। चल नाच तो दिल्ली हिले है लंदन, मटक मटक चाले रवीना टंडन, आग लगने आए है बंधन गोली चल गई ढाई। इससे बाद शिवांश तनुजा को देख उसके साथ गाते हुए डांस करने लगा। अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चूल, अरे दाएं बाएं कैसे कमर तू हिलाए, फिजिक्स समझ नहीं आए। अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, दाएं बाएं कैसे कमर तू हिलाई, स्वर फिजिक्स समझ नहीं आए स्वर। इससे आगे की लाइन गरिमा नेहा तनुजा तीनों साथ मिलकर गाते हुए डांस करने लगी। सैंडल मेरे चमचम करते हैं कि आए ब्रांड वे, स्वर, सैंडल मेरे चमचम करते हैं कि आए ब्रांड वे, ब्रांड फूले ना मुंडिया टे मेरे हील्स पे हो गए लैंड वे। सारी गुड़िया देसी चिड़िया, सारी गुड़िया देसी चिड़िया थपकी मैं का बुलबुल, मैं लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। फिर दैविक, शिवांश और रणवीर साथ में गाते हुए डांस करने लगे। स्वर, अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई स्वर, स्वर हर रंग सांवला हुआ बावला स्वर, स्वर लड़की नहीं है तू गरम मामला स्वर, स्वर बोलती बंद मेरी कहूँ क्या भला स्वर, स्वर कुछ भी कहा नहीं जाए स्वर, स्वर अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। स्वर, बार में मौजूद जितने भी लोग थे सब इस गाने पर थिरकने लगे। वहीं नेहा, देव, शिवांश, तनुजा, रणवीर और गरिमा भी फुल जोश में आकर डांस करने लगे। वहीं वहां पर मौजूद लड़के नेहा के साथ डांस करना चाह रहे थे पर उसके अंदर से एक अलग ही और निकल रहा था, इसलिए कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सब उसे थोड़ा दूर होकर ही डांस कर रहे थे। वही कोई फर्स्ट फ्लोर से नेहा को ही अपने लाल आंखों से देख रहा था, पर नेहा इन सब से बेखबर होकर मस्त अपने दोस्तों के साथ डांस करने में बिजी थी। वही वह अनजान शख्स नेहा को देख रहा ही था कि कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है तो वो पीछे मुड़कर देखता है। वही पीछे वाला शख्स उस आदमी की लाल आंखें देख डरकर 2 कदम पीछे हट जाता है। कौन है वह आदमी जो नेहा को अपनी लाल आंखों से देख रहा था? उसे आदमी के कंधे पर हाथ रखना वाला इंसान कौन था? आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी दिल वन दिल। 29 सनाया की चाल, ड्रग्स, वैराग्य की ओवर पॉसिबनेस। अब आगे नेहा और बाकी सब जब डांस करके थक जाते हैं तो आकर वहीं सोफे पर बैठ जाते हैं और अपने लिए सभी सॉफ्ट ड्रिंक ऑर्डर करते हैं। थोड़ी देर में बटर उनके लिए सॉफ्ट ड्रिंक लेकर आ गया, पर उस वेटर के माथे पर हल्का हल्का पसीना आ रहा था, उसके हाथ भी कांप रहे थे जैसे वह किसी चीज से डर रहा हो। सभी अपना अपना सॉफ्ट ड्रिंक उठाकर पीने लगते हैं। वही वेटर किसी को थम्स अप का इशारा करके अपने पसीना पोंछते हुए वहां से चला गया। वही दूर बैठी शनाया अपने दोस्तों के साथ नेहा को सॉफ्ट ड्रिंक पीते हुए देख रही। उसके फोटो पर एक डेविल स्माइल थी, जैसे बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। शनाया को देख एक घटिया स्माइल कर बोलती है, मेरे वैराग्य को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अब देखती जाओ तुम्हारा कैसे तमाशा बनता है जब कल के हेडलाइन पर तुम्हारे बारे में चर्चा होगी। फ्लैशबैक, शनाया भी इस बार में मौजूद थी और अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। वह कुछ दिनों से अपने कॉलेज नहीं जा रही थी क्योंकि वह कहीं ट्रिप के लिए गई थी, जिस वजह से उसे वैराग्य की हरकतों के बारे में नहीं पता था। पर इसकी दोनों चमच्चियों ने बराबर नेहा और वैराग्य की जासूसी करके शनाया को बढ़ा चढ़ाकर नेहा के बारे में बोल दिया था।
जिससे शनाया को नेहा के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वह नेहा को इतना खुश देखकर जलन और नफरत से नेहा को डांस करते हुए देख रही थी कि तभी नेहा और उसके दोस्त बैठकर सॉफ्ट ड्रिंक ऑर्डर करते हैं तो वह एक वेटर को बुलाकर नेहा के सॉफ्ट ड्रिंक में ड्रग्स मिलवा देती है। पहले तो वेटर माना करता है पर फिर सनाया उससे एक नोट की गद्दी इसके हाथ पे रख देती है जिससे इस वेटर की आंखों में लालच आ जाती है और वो सनाया की बात मान जाता है। वही सनाया वे को अपनी बात मानता देखकर डेविल स्माइल कर देती है। प्रेजेंट टाइम वही उसकी दोनों चमचियां भी अपनी आंखों में जलन लिए नेहा की तरफ देख रही थी। सनाया के साथ दो लड़के और भी थे जो नेहा को अपनी हवस भरी निगाहों से देख रहे थे। वही सनाया उन लड़कों की आंखों में नेहा के लिए हवस देखकर मन ही मन बोलती है, अब तुम देखती जाओ नेहा, ये दोनों दरिंदे तुम्हारे साथ क्या करेंगे। ये लड़के ये के मेयर के बेटे थे जिनके लिए लड़कियां किसी सामान से कम नहीं थी। ये लड़कियां ऐसे बदलते थे जैसे कपड़े बदल रहे हों। वे अपना काम करने के बाद लड़की को छोड़ देते थे। अब आप समझ ही गए होंगे कौन से काम की बात चल रही है और अब उनकी नज़र नेहा पे है। पर उन्हें नहीं पता है कि उनकी एक गलती उन्हें यमराज के पास पहुंचा सकती है। खैर अब तो इन दोनों के लिए बस दुआ ही कर सकते हैं। वहीं नेहा को सॉफ्ट ड्रिंक पीते हुए कुछ अजीब लग रहा था पर उसने इस बात को इग्नोर कर दिया। वहीं नेहा और बाकी सब फिर से डांस फ्लो पे जाके डांस करने लगे। वही फर्स्ट फ्लो पे खड़ा आदमी आपने सामने अपने दोस्त को देख रहा था जिसने उसके कंधे पर हाथ रखा था। तभी उसका दोस्त उसको देखकर बोलता है, क्या हुआ वैराग्य, तुम ये क्या कर रहे हो और तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं। जी हाँ, ये और कोई नहीं वैराग्य और अक्षत थे। वे सब भी बाहर आए हुए थे। वे सब आपने प्राइवेट रूम में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं कि वैराग्य को एक इम्पोर्टेंट कॉल आती है, इसलिए वो बात करने के लिए प्राइवेट रूम से बाहर निकल गया था। तो वही वैराग्य को इतनी देर से नहीं आता देख अक्षत उसे बुलाने आ गया था कि तभी उसने वैराग्य को एक तरफ देखता पाया तो उसने वैराग्य का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखा था। वैराग्य ने उसे एक नज़र देख वापस से अपनी नज़र नेहा की ओर कर दी। तो वही अक्षत भी वैराग्य की नज़रों का पीछा किया तो उसे नेहा अपने दोस्तों के साथ डांस करती हुई दिखाई दी तो वो सारा मामला समझ गया। वही वैराग्य नेहा के आसपास मौजूद सभी लड़कों को जलन और गुस्सा से देख रहा था क्योंकि सारे लड़के नेहा की ओर दिजाया भरी निगाहों से देख रहे थे। वही वैराग्य को नेहा के ऐसे कपड़े पहनने की वजह से नेहा के ऊपर भी गुस्सा आ रहा था, पर वो नेहा को कुछ नहीं कर सकता था इसलिए उन लड़कों को अपनी आग उगलती आंखों से देख रहा था। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई नेहा को उसके अलावा भी ऐस बड़ी नज़रों से देखे। वैराग्य को इस वक्त नेहा को कहीं सभी से छुपा के रखने का मन कर रहा था जहां उसके अलावा नेहा को कोई नहीं देख पाए। वहीं नेहा को कुछ अजीब लग रहा था तो वो वहां से बाकी सबको वॉशरूम का बोल वॉशरूम की तरफ चली जाती है। तो वहीं समय के साथ आए लड़के भी नेहा के पीछे पीछे चले जाते हैं। वही सनाया नेहा को डेविल स्माइल लिए वॉशरूम की तरफ जाते हुए देख रही थी और मन ही मन बोली, अब तुम्हारा क्या होगा नेहा, टीच टच टच टीच। क्या नेहा के साथ कुछ कर पाएंगे वो लड़के या वे खुद की ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेंगे। क्या करेगा वैराग्य, आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी नोवेल वन दिल वन। 30 नेहा ड्रग्स के नशे में छोटा चैप्टर। अब आगे नेहा वहां से वॉशरूम चली जाती है। उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। नेहा समझ जाती है कि किसी ने उसे ड्रग्स दिया है। नेहा वॉशरूम में खुद के फेस पर पानी मारकर खुद को होश में रखने की कोशिश करती है। वो अब जल्दी से अपने दोस्तों के पास जाके घर जाना चाहती थी। नेहा वॉशरूम से जैसे ही निकलती है तो दो लड़के उसके आगे आ जाते हैं तो नेहा 2 कदम पीछे हट जाती है और उन लड़कों को अपनी बंद होती नज़रों से देखने की कोशिश करती है।
तभी उनमें से एक ने नेहा से कहा, बेबी कहाँ जा रही हो, चलो हमारे साथ मजे करेंगे। ये बोलकर नेहा का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है तो नेहा उसका हाथ झटक देती है और बोलती, मुझे छूने की कोशिश मत करना वरना अंजाम बहुत बुरा होगा तुम दोनों के साथ। नेहा की बात सुन दूसरा लड़का बोला, प्यार से हमारे साथ चल वरना जबरदस्ती करना हमें भी आता है, और नेहा का हाथ पकड़ लेता है। नेहा उसका हाथ झटक कर उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा दे मारा और उसकी तरफ एक उंगली पॉइंट करके नेहा बोली, अपनी औकात में रहो समझे। वहीं नेहा के थप्पड़ मरने से उस लड़के को गुस्सा आ गया और एकदम से नेहा के बालक पकड़कर बोला, प्यार से बोल रहा हूं तो समझ में नहीं आ रहा है साली। नेहा भी कोई अबला नारी नहीं थी, उसे भी फाइट बैक करना आता था, पर ड्रग्स की वजह से यूज कुछ समझ नहीं आ रहा था। यूज अपना सर घूमता हुआ लग रहा था। दोनों लड़के नेहा को जबरदस्ती एक रूम की तरफ लेकर जा रहे थे जो उनके लिए ही हमेशा बुक की हुई रहती थी। मैं आप लोगों को बता दूं, इन दोनों लड़कों का नाम अतुल चड्ढा और आकाश चड्ढा था। यह इस शहर के मेयर आलोक चड्ढा के बेटे थे। ये हर गलत काम करते थे। इन्हें जो लड़की एक बार पसंद आ जाए अपने बिस्तर पर लाकर ही रहते थे, चाहे लड़की की मर्जी से या जबरदस्ती से, और इन सब कारनामों में इनका बाप आलोक चड्ढा भी इनका साथ देता था। अतुल और आकाश नेहा को जबरदस्ती लेकर जा ही रहे थे। नेहा भी किसी तरह अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। उसने अपना एक हाथ छुड़ाकर आकाश को दूर धक्का दे दिया और उसने देखा उसके पास ही एक फ्लावर वाश रखा हुआ था, तो उसने जल्दी से वह फ्लावर वासे उठाकर अतुल के सिर पर दे मारा, जिससे अतुल लड़खड़ाकर कुछ कदम पीछे हट गया। कोई नेहा इस बात का फायदा उठाकर अपने हाथ पर पहनी वॉच का एक बटन प्रेस कर दिया। वही अतुल के सर से खून निकलने लगा। वही अतुल को चोट लगाता देख आकाश गुस्से से नेहा की ओर बढ़ा और गुस्से से बोला, साली तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे भाई को मारेगी? हम तो बस थोड़ा मजा लेना चाहते थे, उसके बाद तुझे छोड़ देते हैं, पर अब तेरी इज्जत के साथ साथ तुझे बेदर्दी से मारेंगे भी। तू अपनी मौत की भीख मांगेगी पर वह भी नहीं देंगे। वही आकाश नेहा तक पहुंच पाता तभी वहां पर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स आ गए और आकाश को पकड़ लिया, और साथ ही में अतुल को भी। वही तभी नेहा उन सारे बॉडीगार्ड को देखकर कुछ इशारा करती है तो वह बॉडीगार्ड्स दोनों को लेकर वहां से लेकर चले गए। वही नेहा फिर अपने कदमों को संभाल कर अपने दोस्तों के पास जाने लगती है कि थोड़ी दूरी पर किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखकर एक रूम के अंदर खींच लिया। कौन है वह शख्स जिसने नेहा को एक रूम में खींच लिया जाने के लिए? पढ़ने रही है मेरी नोवेल रीबर्थ सिर्फ तुम्हारे लिए, ओनली ऑन पॉकेट नॉवल पर वन दिल। सॉरी गाइस, मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है, जिस वजह से मैं डेली चैप्टर अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। इस वजह से आई एम वेरी सॉरी। आज मुझे कुछ बेहतर महसूस हुआ, इसलिए मैंने छोटा सा चैप्टर अपलोड किया है। नेहा वहां से वॉशरूम चली जाती है। उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। नेहा समझ जाती है कि किसी ने उसे ड्रग्स दिया है। नेहा वॉशरूम में खुद के फेस पर पानी मारकर खुद को होश में रखने की कोशिश करती है। वो अब जल्दी से अपने दोस्तों के पास जाके घर जाना चाहती थी। नेहा वॉशरूम से जैसे ही निकलती है तो दो लड़के उसके आगे आ जाते हैं, तो नेहा 2 कदम पीछे हट जाती है और उन लड़कों को अपनी बंद होती नजरों से देखने की कोशिश करती है। तभी उनमें से एक ने नेहा से कहा, बेबी कहाँ जा रही हो, चलो हमारे साथ मजे करेंगे। ये बोलकर नेहा का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है तो नेहा उसका हाथ झटक देती है और बोलती, मुझे छूने की कोशिश मत करना वरना अंजाम बहुत बुरा होगा तुम दोनों के साथ। नेहा की बात सुन दूसरा लड़का बोला, प्यार से हमारे साथ चल वरना जबरदस्ती करना हमें भी आता है, और नेहा का हाथ पकड़ लेता है। नेहा उसका हाथ झटक कर उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा दे मारा और उसकी तरफ एक उंगली पॉइंट करके नेहा बोली, अपनी औकात में रहो समझे।
वहीं नेहा के थप्पड़ मरने से उस लड़के को गुस्सा आ गया और एकदम से नेहा के बालक पकड़कर बोला, प्यार से बोल रहा हूं तो समझ में नहीं आ रहा है साली। नेहा भी कोई अबला नारी नहीं थी, उसे भी फाइट बैक करना आता था, पर ड्रग्स की वजह से यूज कुछ समझ नहीं आ रहा था। यूज अपना सर घूमता हुआ लग रहा था। दोनों लड़के नेहा को जबरदस्ती एक रूम की तरफ लेकर जा रहे थे जो उनके लिए ही हमेशा बुक की हुई रहती थी। मैं आप लोगों को बता दूं, इन दोनों लड़कों का नाम अतुल चड्ढा और आकाश चड्ढा था। यह इस शहर के मेयर आलोक चड्ढा के बेटे थे। ये हर गलत काम करते थे। इन्हें जो लड़की एक बार पसंद आ जाए अपने बिस्तर पर लाकर ही रहते थे, चाहे लड़की की मर्जी से या जबरदस्ती से, और इन सब कारनामों में इनका बाप आलोक चढ़ा भी इनका साथ देता था। अतुल और आकाश नेहा को जबरदस्ती लेकर जा ही रहे थे। नेहा भी किसी तरह अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। उसने अपना एक हाथ छुड़ाकर आकाश को दूर धक्का दे दिया और उसने देखा उसके पास ही एक फ्लावर वाश रखा हुआ था, तो उसने जल्दी से वह फ्लावर वाश उठाकर अतुल के सिर पर दे मारा, जिससे अतुल लड़खड़ाकर कुछ कदम पीछे हट गया। कोई नेहा इस बात का फायदा उठाकर अपने हाथ पर पहनी वॉच का एक बटन प्रेस कर दिया। वही अतुल के सर से खून निकलने लगा। वही अतुल को चोट लगाता देख आकाश गुस्से से नेहा की ओर बढ़ा और गुस्से से बोला, साली तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे भाई को मारेगी? हम तो बस थोड़ा मजा लेना चाहते थे, उसके बाद तुझे छोड़ देते हैं, पर अब तेरी इज्जत के साथ साथ तुझे बेदर्दी से मारेंगे भी। तू अपनी मौत की भीख मांगेगी, पर वह भी नहीं देंगे। वही आकाश नेहा तक पहुंच पाता भी वहां पर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स आ गए और आकाश को पकड़ लिया, और साथ ही में अतुल को भी। वही तभी नेहा उन सारे बॉडीगार्ड को देखकर कुछ इशारा करती है, तो वह बॉडीगार्ड्स दोनों को लेकर वहां से लेकर चले गए। वही नेहा फिर अपने कदमों को संभाल कर अपने दोस्तों के पास जाने लगती है कि थोड़ी दूरी पर किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखकर एक रूम के अंदर खींच लिया। वहां से वॉशरूम चली जाती है। उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। नेहा समझ जाती है कि किसी ने उसे ड्रग्स दिया है। नेहा वॉशरूम में खुद के फेस पर पानी मारकर खुद को होश में रखने की कोशिश करती है। वो अब जल्दी से अपने दोस्तों के पास जाके घर जाना चाहती थी। नेहा वॉशरूम से जैसे ही निकलती है तो दो लड़के उसके आगे आ जाते हैं, तो नेहा दो कदम पीछे हट जाती है और उन लड़कों को अपनी बंद होती नजरों से देखने की कोशिश करती है। तभी उनमें से एक ने नेहा से कहा, बेबी कहाँ जा रही हो, चलो हमारे साथ मजे करेंगे। ये बोलकर नेहा का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, तो नेहा उसका हाथ झटक देती है और बोलती, मुझे छूने की कोशिश मत करना वरना अंजाम बहुत बुरा होगा तुम दोनों के साथ। नेहा की बात सुन दूसरा लड़का बोला, प्यार से हमारे साथ चल वरना जबरदस्ती करना हमें भी आता है, और नेहा का हाथ पकड़ लेता है। नेहा उसका हाथ झटक कर उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा दे मारा और उसकी तरफ एक उंगली पॉइंट करके नेहा बोली, अपनी औकात में रहो समझे। वही नेहा के थप्पड़ मरने से उस लड़के को गुस्सा आ गया और एकदम से नेहा के बालक पकड़कर बोला, प्यार से बोल रहा हूं तो समझ में नहीं आ रहा है साली। नेहा भी कोई अबला नारी नहीं थी, उसे भी फाइट बैक करना आता था, पर ड्रग्स की वजह से यूज कुछ समझ नहीं आ रहा था। यूज अपना सर घूमता हुआ लग रहा था। दोनों लड़के नेहा को जबरदस्ती एक रूम की तरफ लेकर जा रहे थे जो उनके लिए ही हमेशा बुक की हुई रहती थी। मैं आप लोगों को बता दूं, इन दोनों लड़कों का नाम अतुल चड्ढा और आकाश चड्ढा था। यह इस शहर के मेयर आलोक चड्ढा के बेटे थे। ये हर गलत काम करते थे। इन्हें जो लड़की एक बार पसंद आ जाए अपने बिस्तर पर लाकर ही रहते थे, चाहे लड़की की मर्जी से या जबरदस्ती से, और इन सब कारनामों में इनका बाप आलोक चढ़ा भी इनका साथ देता था।
अतुल और आकाश नेहा को जबरदस्ती लेकर जा ही रहे थे। नेहा भी किसी तरह अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। उसने अपना एक हाथ छुड़ाकर आकाश को दूर धक्का दे दिया और उसने देखा उसके पास ही एक फ्लावर वाश रखा हुआ था, तो उसने जल्दी से वह फ्लावर वासे उठाकर अतुल के सिर पर दे मारा, जिससे अतुल लड़खड़ाकर कुछ कदम पीछे हट गया। कोई नेहा इस बात का फायदा उठाकर अपने हाथ पर पहनी वॉच का एक बटन प्रेस कर दिया। वही अतुल के सर से खून निकलने लगा। वही अतुल को चोट लगाता देख आकाश गुस्से से नेहा की ओर बढ़ा और गुस्से से बोला, साली तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे भाई को मारेगी? हम तो बस थोड़ा मजा लेना चाहते थे, उसके बाद तुझे छोड़ देते हैं, पर अब तेरी इज्जत के साथ साथ तुझे बेदर्दी से मारेंगे भी। तू अपनी मौत की भीख मांगेगी, पर वह भी नहीं देंगे। वही आकाश नेहा तक पहुंच पाता कि वहां पर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स आ गए और आकाश को पकड़ लिया, और साथ ही में अतुल को भी। वही तभी नेहा उन सारे बॉडीगार्ड को देखकर कुछ इशारा करती है, तो वह बॉडीगार्ड्स दोनों को लेकर वहां से लेकर चले गए। वही नेहा फिर अपने कदमों को संभाल कर अपने दोस्तों के पास जाने लगती है कि थोड़ी दूरी पर किसी ने